ये कैसी भक्ति है? ये कैसी कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं? कृष्ण जी बड़े हैं, विष्णु जी के अवतार हैं, राम कृष्ण वराह नरसिंह। हमारा तो प्रचार ही यही है कि शिव भगवान नहीं है। तुमको मैंने जो ये विश्व रूप दिखाया है, अब शिव जी की तरफ एक आंख नहीं करूंगा। वैष्णव वेश में लोग, मतलब छद्म वैष्णव की, मतलब वैष्णव की तरह भेष बना रखा है, परंतु वो वैष्णवता का वह भी नहीं जानते। ऐसे लोग नव साधकों को या फिर नव युवकों को भटका देते हैं। अर्जुन की भक्ति अनन्य भाई कैसे एक दूसरे के प्रति विद्वेष उत्पन्न करें, और ये शुद्ध भक्ति नहीं है। तो ये पुराण की मैं स्थापना कर दे रहा हूँ। मानता हूँ कि दुष्ट लोग यदि वैष्णवता में भी हों तो ऐसे वैष्णवों को उस वैष्णव का संग नहीं करना चाहिए जो कि छद्म वैष्णव है। वो वैष्णव है भी नहीं वास्तव में, केवल अपना एक आडंबर बना के घूम रहा है। कि मैं तो भक्ति का रस पीना ही नहीं चाहता था। हम कहें श्री कृष्ण का ही नाम शिव है तो शिव का नाम ही श्री कृष्ण है, या शिव का नाम ही हरि है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे अपने परिवार एग्जाम पावर के ऊपर। आज एक बार फिर से माधव प्रभु जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। माधव प्रभु जी आज हमें बहुत सारे ऐसे प्रश्नों का जवाब देंगे जो प्रश्न युवाओं के बीच में काफ़ी प्रचलित हो रहे हैं। जैसे कि बहुत जगह पे देखने में आता है कि राम जी बड़े हैं, कुछ लोग कहते हैं कृष्ण जी बड़े हैं, कुछ लोग कहते हैं कि विष्णु जी के अवतार हैं, राम कृष्ण वराह नरसिंह। कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण के अवतार हैं बाकी के जो भगवत तत्व हैं वो। कुछ लोग कहते हैं कि शिव जी बड़े हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि गणपति जी बड़े हैं। ऐसी जो मानसिकता के लोग हैं वो अन्यन्यता का हवाला दे करके जो है वो समाज के अंदर इस प्रकार की अराजकता को प्रचलन में ला रहे हैं और युवा जो है वो भटक रहा है। तो आज शास्त्र क्या कहते हैं इसके ऊपर प्रभु जी हमें बताएंगे, शास्त्र प्रमाणों के साथ में बताएंगे। और अनन्यता का जो भाव होता है उसमें यदि कोई साधक अपने इष्ट को सर्वोपरि बता रहा है तो वो किस प्रकार से होता है उसके ऊपर भी प्रभु जी जो हैं वो बताएंगे। तो प्रभु जी एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर। जय राधे श्याम, हर हर महादेव। राधे श्याम प्रभु जी। सबसे पहले तो प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप अपने इतने बिजी शेड्यूल के अंदर भी हमारे दर्शकों के लिए समय निकालते हैं, युवाओं के लिए समय निकालते हैं। जैसा कि मुझे पता चला कि आप शास्त्रों के ऊपर काफ़ी कार्य कर रहे हैं, शास्त्रों का जो है वो अनेक प्रकार के अलग अलग शास्त्र जो है वो उनको एक जगह पे और सही ढंग से जो है वो बनाने का जो है वो कर रहे हैं कार्य। और संकलन, हाँ संकलन जिसको कह सकते हैं, संकलन आप कर रहे हैं जो कि समाज में जो भ्रांतियां फैली हुई हैं उनका खंडन आप करने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो धन्यवाद आपका कि आप जो है वो हमें इतना समय देते हैं हमारे दर्शकों के लिए। तो प्रभु जी जैसा कि आपने सुना, मैंने बताया कि आजकल समाज में हम देखते हैं कि युवाओं के बीच में ये काफ़ी मतभेद आ रहे हैं, क्योंकि जो परिपक्व साधक है वो तो इन चीज़ों को समझ लेगा, लेकिन जो परिपक्व नहीं है, जिसके अंदर परिपक्वता नहीं आई है, वो क्या करते हैं कि लड़ने और मरने पे एक दूसरे के लिए जो है वो उतावले हो जाते हैं। ऐसा देखने में आता है बहुत जगह पे। तो इसके ऊपर अगर आप थोड़ा डिटेल से जो है वो हमारे दर्शकों को बताएंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी प्रभु जी। जी प्रभु जी। जी, अनन्य भक्ति पहला विषय, और भगवान के विषय में सर्वप्रथम अनन्य भक्ति करी जाती है भगवान की। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में भी प्राप्त होता है, भगवान ने कहा है अनन्य चेता सततम और अनन्यास चिंतयन्तो माम। इस प्रकार से भगवान ने अनेक अनेक बार श्रीमद् भगवद गीता में भी अनन्य शब्द को यूज किया, या अनन्य शब्द को अधिकतर उन्होंने भक्ति के साथ लगा करके अधिकतर प्रयोग किया कि भक्ति जो होनी चाहिए वो भगवान के प्रति अनन्य होनी चाहिए। और जिसकी भक्ति मेरे प्रति अनन्य होती है उस व्यक्ति को मैं योगक्षेमम वहामी अहम, भगवान ने कहा कि उसका योग क्षेम जो है वो मैं वहन करता हूं। तो भगवान के इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए आचार्यों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, और प्राचीन काल में भी और अभी अर्वाचीन समय पे, आज के समय पे, कलयुग के समय पर यदि हम देखें तो आज के समय पे भी कई भक्तों ने इसी विधा को अपनाया कि हाँ भाई अनन्य भक्ति जो है यही जो माध्यम है जिससे भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। क्योंकि अनन्य भक्ति ना होने से व्यक्ति क्या होता है कि बार बार भ्रमित होता रहता है कि वो सोचेगा एक विषय में कि अगर मैंने ये समझा कि शायद, वो फिर उसको ऐसे लेके चलता है कि अगर इससे काम नहीं बना तो फिर दूसरे पे चलते हैं, दूसरे से नहीं बना तो तीसरे पे चलता है, तो वो अनन्यता चली जाती है।
अब अनन्यता का प्रारूप जो आज के समय पे प्राप्त होता है, वो प्राचीन प्रारूप, जो प्राचीन रूप है, उससे पूरा भिन्न। कि हम्म। पहले समय पर अनन्यता का भाव क्या था, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि पूर्वाचार्यों ने या पूर्व भक्तों ने या पूर्व समय पर जैसा भक्ति संपन्न हुई, क्योंकि जी। कहा जाता है, श्रीमद् भागवत में भी कहा गया, महाजन ये न गतः स पंथा, कि जिस जी। पंथ पे, जिस पथ पर महाजन लोग चले हैं, हम्म। हमको भी उन्हीं का अनुसरण करते हुए उसी पथ का अनुसरण करना चाहिए। जी। पर आज के समय पर हो ये गया अनंतता के नाम पर कि पूर्वाचार्यों से ली गई एक शिक्षा को इतना जोर दिया गया, जिसमें क्या होता है कि अनंतता के नाम पर, अनन्यता के नाम पर, या कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं उसको, कई लोग, कई बार आजकल लोग शुद्ध भक्ति का नाम भी दे देते हैं कि ये हम्म। तो शुद्ध भक्ति है, ये अनन्य भक्ति है। और जी। उसके नाम पर क्या करते हैं, पर इष्ट निंदा, या पर इष्ट की जो भक्ति है उसकी भी निंदा हो जाती है। जी। और इसी माध्यम से ज्ञान वैराग्य आदि की भी निंदा कर देते हैं, जो कि भगवान ने, जबकि गीता में ज्ञान को भी स्थान दिया, कर्म को भी स्थान दिया, और भक्ति देवी जो कि इनकी माता है, मतलब ज्ञान योग और वैराग्य की, इन सब जी। की माता को भक्ति देवी का भी पूर्णतः भगवान ने सम्मान देकर के स्थान दिया। बिल्कुल। तो अनन्य भक्ति की जो बात भगवान श्री कृष्ण ने कही, यदि हम वैसे देखिए, शिव गीता भी है, गणेश गीता भी है, सूर्य गीता भी है, शक्ति गीता भी है, हम्म। पर यहाँ लोग समझ सकते हैं कि नहीं भाई, आप तो सौर और शाक्त और गाणपत्य और शैवों की भाषण बोल रहे हैं, है ना। हम्म। तो गीता से ही हम बात करेंगे, गीता में किस प्रकार से भगवान ने कहा, और जी। गीता की बातें किस तरीके से, क्योंकि गीता किसका भाग है, श्रीमद् महाभारत का। तो हमें हम्म। महाभारत के अंदर प्रसंगानुसार, जैसे वेद एक सिद्धांत देते हैं, उपनिषद एक सिद्धांत देते हैं, पुराणों के अंदर वही सिद्धांत, वही उपदेश राजा लोग, भक्त लोग और ऋषि मुनि लोग अपने जीवन में जो आचरण करके दिखाते हैं, वही जगत का प्रमाण बनता है ना। जी। जैसा श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं, वही अन्य लोगों को भी करना पड़ता है। और जी। वो करना पड़ता नहीं है, उसका वो करना ही चाहिए, क्योंकि भगवान बिल्कुल। ने भी कहा, यदि यद आचरति श्रेष्ठ है। तो बिल्कुल। गीता के जो, श्रीमद भगवत गीता के जो श्रवण करता है, जो श्रोता है, वो अर्जुन है। अर्जुन को भगवान ने एक श्लोक, 10वें अध्याय में आता है कि उन्होंने बोला, भक्त्या त्वनन्यया सत्यम एवं विधे अर्जुन, एवं हम्म। विधो अर्जुन, कि तुमको मैंने जो ये विश्व रूप दिखाया है, या जो तुम मुझे ये जो उपदेश ग्रहण कर पा रहे हो, तो भगवान जी। ने चौथे अध्याय में बोला, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय भक्त हो, भक्तस्य, कि मेरे भक्त हो, इस कारण से भक्तों में सखा चेती, मेरे पास सखा जी। हो, इसलिए मैं तुम्हें उपदेश दे रहा हूं। विश्व रूप दिखा रहे हैं, अपने अन्य अन्य रूपों को भगवान प्रदर्शित कर रहे हैं, उसमें भी भगवान ने एक शब्द कहा, भक्त्या त्वनन्यया सत्यम, कि तुम्हारी भक्ति जो है वो अनन्य भक्ति है, इस कारण से तुम्हें मेरा यह रूप दर्शन हुआ है। उसके बाद भगवान ने जो उनको प्रसन्न वक्त्र, प्रसन्न मुख वाला स्वरूप भी दिखाया, चतुर्भुज रूप भी दिखाया। बिल्कुल। तो अर्जुन जी की अनन्य भक्ति और आज की अनन्य भक्ति में कुछ बहुत बड़ा एक अंतर पाया जाता है। आज की हम्म। अनन्य भक्ति को मैं कहता हूं कि अनन्य भक्ति नहीं बची है आज। आज लोग कर रहे हैं अन्य भक्ति, अधिकतर लोग। और जो आपने हम्म। जैसा बताया कि कई साधक हैं जो उच्च अवस्था में हैं, जो वास्तव में मर्म को समझे हैं, तो वे तो अनन्य भक्ति में अभी भी दृढ़ हैं और लगे हुए बिल्कुल हैं। लगे हुए हैं। पर जो नव साधक होते हैं, नए नए लोग होते हैं, उनको कई बार छद्म वैष्णव वेश में लोग, मतलब हम्म। छद्म वैष्णव की, मतलब वैष्णव की तरह भेष बना रखा है, परंतु वो वैष्णवता का वह भी नहीं जानते हैं। ऐसे लोग नव हम्म। साधकों को या फिर नव युवकों को भटका देते हैं, और उस कट्टरता को अनन्यता का नाम देते हैं। जिस कट्टरता में हम्म। वह व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के नाम पर, या हम कहें कि भगवान शिव की भक्ति के नाम पर भी कभी कभी ऐसा होता है, हम्म। और ऐसे अपने आप को कहने वाले कि हम भाई शिव जी के उपासक हैं, या हम भगवान श्री कृष्ण के उपासक हैं, या हम माता भवानी के उपासक हैं, तो ऐसे अन्य अन्य स्वरूपों के उपासक होने पर अपने आप को कट्टरता का प्रतिपादन करते हुए ये कहते हैं कि भवानी के उपासक को श्री कृष्ण के मंदिर आदि या श्री कृष्ण के भक्तों से कोई संग नहीं, और श्री कृष्ण के उपासकों को चाहिए कि वो भवानी या भगवान शंकर के भक्तों से कोई संग ना रखे। इस प्रकार की चीजें समाज में पाई जाती हैं। हम्म। इसको आजकल लोग कह रहे हैं कि ये अनन्य भक्ति है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। पर आप हम्म। देखेंगे तो अर्जुन को भगवान ने अनन्य भक्त, जैसे कि मैंने पहले कहा कि भक्त्या तो अनन्य या सत्यम, सत्यम हम्म। का अर्थ मतलब ये हो सका, ये हम्म। इसीलिए हो सका क्योंकि तुम्हारी मुझ में अनन्य भक्ति है। और बिल्कुल। भगवान ने कहा अर्जुन की भक्ति अनन्य भाई कैसे, अगर आज की भक्ति जो देखे, आज की हम्म। भक्ति अनन्य क्या कह रही है, आज की भक्ति ये कह रही है कि आप यदि महादेव जी को प्रणाम करोगे, महादेव जी का ज्यादा चरित्र सुनोगे, या महादेव जी के विषय में ज्यादा चिंतन करोगे, महादेव जी की लीलाओं को बखान करोगे या उनका सम्मान करोगे, तो तुम्हारी अनन्य भक्ति खंडित हो जाएगी। आज का समाज
जो कुछ भटके हुए लोग ऐसा कह रहे हैं, मैं सबके ऊपर ये आरोप नहीं दे सकता, कुछ जो पूज्य महात्मा लोग हैं सबको प्रणाम है, और जो कुछ ऐसे लोग हैं जो महात्माओं के बीच में, जैसे हंस हंस मध्य बको यथा, बगुला हम्म। हंसों के मध्य में, तो ऐसे हंसों के मध्य में जो बगुले जैसे लोग हैं उन लोगों को ये विधा पसंद आती है कि हम जो भगवान श्री कृष्ण के नाम पर या भगवान शिव के नाम पर इस चीज का एकदम कट्टरता का प्रतिपादन करते हुए एक दूसरे के प्रति विद्वेष उत्पन्न करें, और उस विद्वेष का नाम वो लोग अनन्य भक्ति देते हम्म। हैं। अर्जुन को भगवान ने अनन्य भक्त कहा। अर्जुन के जीवन में यदि हम देखें तो श्रीमद भगवद गीता श्रवण करने से पूर्व में, क्योंकि यदि ये कहें कि भगवद गीता सुनने के बाद किया तो वो भी नहीं है। भगवद गीता सुनने से पूर्व में अर्जुन ने महादेव जी की तपस्या करके पाशुपतास्त्र प्राप्त किया, माता हम्म। देवी दुर्गा जी की आराधना करी है अर्जुन ने महाभारत में, बिल्कुल। और इंद्रदेव की भी उपासना इंद्रकील पर्वत पर जाकर करी है। हम्म। और जहां जहां समय आया, युधिष्ठिर महाराज भी जब वन गमन किया, जब द्यूत सभा हुई उसके बाद वन गमन हुआ, तो वहां पर जाकर के उन्होंने देखेंगे सूर्यदेव की आराधना करके अक्षय पात्र भी प्राप्त किया। हम्म। और इस प्रकार से देखेंगे, एक यदि श्रोताओं को थोड़ा अनभिज्ञ होंगे इस विषय में, पर मैं नाम फिर भी लेना चाहूंगा, एक देव शर्मा नाम के ब्राह्मण थे, देव शर्मा, पद्म पुराण में इनकी कथा आती है। हम्म। तो पिछली बार भी मैंने ऐसे एक थोड़ा सा वक्तव्य कहा था कि सूर्यदेव की उपासना करके व्यक्ति नारायण चला गया, तो देव शर्मा नाम के आचार्य जो भक्त हम्म। थे, तो देव शर्मा ने भगवान सूर्य नारायण की उपासना करी और उनको भगवान श्री कृष्ण प्राप्त हुए थे। जी। तो क्या वो बिना अनन्य भक्ति के हो गए? अब हम्म। लोगों को ये लगता है कि सूर्य नारायण की उपासना कर लेगा कोई व्यक्ति, या शिव जी की उपासना कर लेगा, या दुर्गा जी की उपासना कर लेगा, तो उसकी अनन्य भक्ति खंडित हो जाएगी। आप देखेंगे तो अर्जुन की भक्ति अनन्य खंडित नहीं हुई। शिव जी हम्म। की तपस्या करने के बाद, इंद्रदेव की उपासना करने के बाद में, देवी दुर्गा की स्तुति आदि करने के बाद में उनकी भक्ति खंडित नहीं हुई। जी। तो उनको भगवान ने कहा कि तुम्हारी अनन्य भक्ति है, इसलिए मैंने तुम्हें विश्वरूप दिखाया, और तुमने मेरा इस हम्म। स्वरूप का जो दर्शन किया, और तुमने मेरे से ये ग्रहण जो उपदेश किया, ये तुम्हारे जो तुम भक्त हो इस कारण से। तो जब अर्जुन की अनन्य भक्ति महादेव जी की उपासना करके खंडित नहीं हुई, उनकी अनन्य भक्ति वैसी की वैसी रही, क्योंकि भगवान ने जिसको प्रमाण दे दिया हो तो इससे बड़ा प्रमाण क्या है ना? बिल्कुल। तो वो भक्ति कैसी थी इसका मतलब, द्रौपदी जी पिछले जन्म में शिव जी की तपस्या करके आ रही कि नहीं हम्म। आ रही? बिल्कुल आ रही है। माता कुंती अनन्य भक्त है कि नहीं? बिल्कुल है। पर देखेंगे तो पूर्व जीवन में 3 पुत्रों को उन्होंने देवताओं से ही प्राप्त किया है, उनकी बिल्कुल। आराधना करके, वायुदेव, और अर्जुन के लिए इंद्रदेव, और धर्मराज युधिष्ठिर के लिए उन्होंने धर्मराज जी की उपासना करी। तब हम्म। भी कुंती देवी को महान भक्तों में गणना हुई, महान बिल्कुल। स्त्री भक्तों में, माताओं के गणना में जब हम देते हैं तो कुंती हम्म। देवी या द्रौपदी माता, जो कि पूर्व जन्म में शिव जी की तपस्या करके उन्होंने पांडवों को प्राप्त किया, तो ऐसी स्थिति में द्रौपदी जी को भी महान भक्तिमती कहा जाता है। जी। और ऐसे अनेक अनेक प्रसंग प्राप्त होते हैं। अब अनन्य भक्ति का जो अर्थ, इसका मतलब यदि इन लोगों की खंडित नहीं, तो इसका मतलब जो हम समझ रहे हैं जैसी अनन्य भक्ति, वो आज वैसी नहीं है जैसी पहले थी। हम्म। वशिष्ठ मुनि का भागवतों में नाम आता है, भागवत जो कि भगवान के भक्त हैं। हम्म। वशिष्ठ मुनि का साम्ब पुराण आदि के अनुसार वशिष्ठ मुनि सूर्यदेव की उपासना पे बहुत, मतलब विधि विधान के अनुसार उनकी भक्ति करने के लिए प्रेरित करते हैं। राजा निमि आदि और बहुत से ऐसे जो पूर्व राजा हुए जिनको भी कहते हैं कि आप सूर्य नारायण की उपासना करो। और तब भी वशिष्ठ जी को भागवतों में गिनती हुई। एक श्लोक आता है, प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरी श्लोक शौनक भीष्म नारद भीष्म दालधान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ, तो हम्म। वशिष्ठ जी का नाम आता है। देवर्षि नारद के अनन्य भक्त नहीं है? देवर्षि नारद जितने बड़े अनन्य भक्त है, शायद हम लोग सोच भी नहीं सकते किस तरीके के भक्त हैं वो। बिल्कुल। देवर्षि नारद अनन्य भक्त हैं। देवर्षि नारद भी जब भगवान शिव के पास जब मिलने जाते हैं तो उनके मुख से क्या उच्चारण होता है? भगवान शिव की स्तुति में और भगवान कृष्ण की स्तुति में श्री सनातन गोस्वामी जी ने वर्णन किया, हम्म। श्री चैतन्य महाप्रभु जी के अनुयायी उन्होंने वर्णन किया, शिव कृष्ण उच्चारण, कि जब शिव जी से मिलने जाते हैं तो उच्चारण करते हुए जाते हैं, शिव कृष्ण इत्येवं शिक्षितो शिव कृष्ण उच्चारण। तो देवर्षि नारद की भक्ति खंडित नहीं हो रही, उनकी अनन्य भक्ति वैसी की वैसी है। पर आज हमारी, अगर कहीं किसी के दर्शन आदि हो जाएं, अगर एक लोटा जल भी सूर्यदेव को अर्पित कर दिया, बोले ये अनन्य भक्त नहीं है। एक शुद्ध मैं आपको भक्ति। छोटा सा प्रसंग ये बताता हूँ। ये हाँ ये शुद्ध भक्ति नहीं है। ऐसा ऐसा कह के किया जाता है। जी, हाँ, या ऐसा करके दूसरा किया जाता है। दूसरा एक एक ये भी जी, चीज है, एक जैसे एक कि जी, जैसा दूसरा एक चीज एक ये भी छोटा सा देखने को प्रसंग है। मिलती। मैं गौड़िया मठ में एक बार था, हिमाचल में ऐसी भ्रमण करने गया था। तो गौड़िया मठ में क्या हुआ कि एक भक्त थे कोई,
वृंदावन के। तो वृंदावन के भक्त थे, उनका नाम था उद्धव दास। नवयुवक ही थे, हम्म 24-25 वर्ष की आयु होगी। तो वो सुबह सुबह सूर्यदेव को अर्घ्य देते थे, गौड़ी मठ में रह के। पर हम्म उनको इतना ज्ञान नहीं होगा, उन्होंने इतनी पुस्तकें तो इन लोगों की नहीं पढ़ी थी, तो इसलिए तो गौड़ी मठ में रह के वो अर्घ्य देते थे सूर्यदेव को। तो अब वहां उनके सामने प्रत्यक्ष तो नहीं बोला, दूसरे व्यक्ति ने उनको ऐसा करते देखा, तो वो व्यक्ति हिमाचल गया, तो मैं भी भ्रमण करने हिमाचल गया। तो उसने कहा कि हमारे वृंदावन के गौड़ी मठ में एक व्यक्ति जो है, एक भक्त रहते हैं, वो सुबह सुबह सूर्य देव की उपासना करते हैं। बताओ ये कैसी भक्ति है, ये कैसी कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं। मतलब ये प्रसंग आया तो मैंने इसलिए मैंने बताना चाहा। कहने का मतलब कितनी घृणास्पद बात हो गई उनके लिए कि अगर कोई कृष्ण भक्ति करते हुए, हरे कृष्ण महामंत्र करते हुए, गौड़ी मठ में रहते हुए यदि सूर्यदेव को अर्घ दे देगा, तो वो शुद्ध भक्ति नहीं मानी जाएगी और उसको घृणित माना जाए। मतलब ये स्तर बुद्धि का आज के लोगों का पहुंच चुका है। और ये ऐसे लोग ज्यादातर अपने आप को विशेष किसी संस्था से जुड़ा हुआ बताते हैं, किसी मंदिर मठ आदि से जुड़ा हुआ बताते हैं, ऐसे भी प्राप्त होते हैं। अनन्य भक्ति का मतलब ये है, अगर देखेंगे तो वेद व्यास जी ने इस पर प्रकाश डाला अनन्य भक्ति पर। वो अनन्य भक्ति वेद व्यास जी ने क्या प्रकाश डाला, ये सब मैंने जो पीछे जो उदाहरण दिए, उदाहरण इसलिए दिए जो कि जनता अपने तत्वों पर विचार करे कि अर्जुन की अनन्य भक्ति खंडित नहीं हो रही है, सूर्यदेव की उपासना करके युधिष्ठिर महाराज की खंडित नहीं हो रही है, शिव जी की उपासना करके, अर्जुन माता दुर्गा की उपासना करके। तो आज हमारी कैसे हो जाएगी यदि हम नवरात्रि का व्रत रख लेते हैं, शिवरात्रि का व्रत रख लेते हैं, जो कि संस्थाओं के द्वारा कट्टरता से विरोध किया जाता है कि नहीं ये नहीं करना चाहिए। हमारा तो प्रचार ही यही है। क्या कहते हैं, हमारा तो प्रचार ही यही है कि शिव भगवान नहीं है। हमारा प्रचार ये है कि शिव जो है भगवान के भक्त है, भगवान नहीं है, ये प्रचार है। ऐसा मेरे पास आता रहता है, सब भेजते रहते हैं, मैंने कहा बताओ ऐसे तो विचार सुनिए। अर्जुन की अनन्य भक्ति का मतलब ये है, वास्तव में अनन्य भक्ति का अर्थ ये होता है कि अर्जुन ने इंद्रदेव की उपासना करी, देवी माता दुर्गा जी की उपासना करी, या महादेव जी की उपासना करी, या भगवान श्री कृष्ण की उपासना करी। बिल्कुल वहां उन्होंने श्री चैतन्य चरितामृतकार श्री कविराज गोस्वामी का ही यदि हम उदाहरण देखें, कविराज गोस्वामी क्या बोले, स्थावर जंगम देखे न देखे तार मूर्ति। कि उस व्यक्ति को जो वास्तव में उच्चतम भक्ति के स्तर पर पहुंचता है जब, तो उसको बोले स्थावर जंगम। स्थावर और जंगम जो चलने वाले जीव हैं या रुके हुए जीव हैं, वृक्ष हैं या पशु आदि हैं या इस प्रकार के, बोले वो देखता है, बोले किसी को भी देखता है जब वो ज्यादा उच्च अवस्था पे पहुंचता है, तो ना देखे तार मूर्ति, उसका स्वरूप नहीं देखता, ये पेड़ है, ये कुत्ता है, ये वही भगवान ने जैसे कहा गीता में, सुनी चाहिए स्वपाक के पंडिता समदर्शी न, पंडित जो है वो समदर्शी हो जाता है। तो जब उच्च अवस्था पहुंचता है व्यक्ति, देखिए तार मूर्ति निज इष्ट देव स्फूर्ति, कि उसको अपने इष्ट देव की स्फूर्ति होती है। तो अर्जुन की या भगवान जो कह रहे हैं कि अन्य देवताओं की जो भक्ति नहीं, मेरी अनन्य भक्ति करो। अनन्य भक्ति करने का अर्थ है यदि अन्य देवताओं के उपासकों को हम यदि ये कह दें कि ये जो है अनन्य उपासकों के, इनकी काम से हित ज्ञान, जो कि इन्होंने गलत अनुवाद किया हुआ है आजकल, तो उनकी बुद्धि हर ली गई है। अगर ऐसा मानते हैं तो फिर अर्जुन की तो फिर उससे पहले होनी चाहिए, युधिष्ठिर जी की उससे पहले होनी चाहिए, देवी कुंती की उससे पहले होनी चाहिए, पर उनके लिए तो हम ऐसा नहीं कहते, और कहेंगे तो हमसे बड़ा नालायक और दुष्ट व्यक्ति नहीं है दुनिया में कोई, है ना। इन्होंने जिसकी भी उपासना करी वो अन्य मानकर करी ही नहीं। सब में एक एक को देखना और एक में सबको देखना, ये है अनन्य भक्ति। अपने इष्ट का दर्शन करना, अपने इष्ट का, अपने इष्ट का, बाकी भगवत तत्व जो हैं उनमें दर्शन करना। जी जी। यदि अगर कोई बाकी भगवान राम यदि किन्हीं के इष्ट हैं और यदि वो किन्हीं देवी के मंदिर में जाता है, तो देवी के अंदर भी भगवान श्री राम के ही दर्शन करें, अपने ही इष्ट के दर्शन करें, उनको अभिन्न ना समझे, भेद ना करें। जी जी। इसका बहुत ठोस प्रमाण है। कोई कहेगा एकदम ठोस प्रमाण, मतलब उससे बढ़ के मैं बोलता हूँ कि और कोई प्रमाण नहीं हो सकता। श्री वेद व्यास जी ने, अब कुछ दुष्ट लोग होंगे कि ये स्वीकार भी नहीं करेंगे, बोले हम तो नहीं मानते शास्त्र को पर उन दुष्टों के लिए नहीं, जो सज्जन है उनके लिए बताना चाहूंगा। वेद व्यास जी ने ब्रह्म वैवर्त नामक पुराण की रचना करी। ब्रह्म वैवर्त पुराण यदि हम देखें तो एकदम मध्य में है, इधर 6 और मध्य में एकदम ब्रह्म वैवर्त पुराण है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री वेद व्यास जी ने, ब्रह्म वैवर्त का पहले हम मतलब समझ लेते हैं, अर्थ क्या है। बिल्कुल। ब्रह्म तो सीधा समझ में आ रहा है, ब्रह्म मतलब कोई परम सत्ता, परम ब्रह्म की बात हो रही है यहाँ पर। विवर्त, विवर्त का अर्थ अपने वास्तविक स्वरूप में व्यक्ति स्थित होकर के, वास्तविक स्वरूप वही है, तत्व वही है, पर तत्व होने पर भी जिस प्रकार सोना एक जैसा रहता है, सोना तो सोना है,
सोने के हम कान के कुंडल भी बना लेते हैं, नाक की बाली भी, वो नाक के अंदर जो लौंग आदि बनती है वो भी बना सकते हैं, और हम्म। हार आदि भी बना सकते हैं, कंगन भी बना सकते हैं। बिल्कुल। देखेंगे तो सोने का आकार बदला, पर जब हम मूलतः देखेंगे कि ये क्या है, कुंडल क्या है, बोले स्वर्ण है। हार क्या है, हम्म। स्वर्ण है। कंगन क्या है, स्वर्ण है। स्वर्ण है, स्वर्ण है। तो मूल वस्तु ब्रह्म है। विवर्त होने का मतलब कि अपनी मूल स्थिति बदले बिना रूप का अंतर, रूप का अंतर। रूप या रीप और कार्यों में अंतर हो जाना, इसे हम्म। कहते हैं विवर्त स्थिति, वैवर्त स्थिति कहा जाता है। इसी स्थिति को श्री वेद व्यास जी ने पूरा एक पुराण दे दिया। बोले अगर हम्म। किसी को शक होगा, कोई समझ में होगी, आगे कोई समझना नहीं चाहेगा कि कैसे एक होकर के अनेक होते हैं और हम्म। एक अनेक होकर के एक होते हैं, तो ये हम्म। पुराण की मैं स्थापना कर दे रहा हूं। इस पुराण का व्यक्ति नाम पढ़ के ही समझ जाएगा कि पर ब्रह्म जो सत्ता है वो है कैसी, कि वो हम्म। एक होकर के अनेक, अनेक होकर के एक, मतलब भेद और अभेद, हम्म। तत्वतः अभेद, और लीला और रूप में भेद। जैसे भेद है। दुर्गा जी का रूप देखेंगे तो बिल्कुल। वो अलग है, और सूर्य देव का भेद देखेंगे, रूप देखेंगे तो अलग है। भगवान शंकर का भेद रूप वेशभूषा देखेंगे तो अलग है। भगवान श्री कृष्ण की मुरली वादन करते हुए वेशभूषा अलग है। और मूल वस्तु एक तत्व, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। कुछ मूर्ख लोग एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति या ऐसे वाक्य को कहेंगे, बोले मायावादी सिद्धांत। अगर मुझे मायावादी कहना चाहते हो या श्रीपाद आदि शंकराचार्य जी को मायावादी कहना चाहते हो, तो फिर आपको उन्हीं के अनुसरण करने वाले श्री सनातन गोस्वामी जी, श्री रूप हम्म। गोस्वामी जी, और यहां तक कि मैं कहता हूं कि भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी, जो कि स्वयं कह रहे हम्म। हैं कि वैष्णव हम ध्यान परो, कि मैं ध्यान परायण वैष्णव हम, शाक्त तो हम शक्ति पूजक, कि मैं शाक्त हूं, शक्ति पूजक हूं, और अपनी हम्म। कामनाओं, कामना रूपी बलि को मैं देवी को अर्पित करता हूं। भगवान चैतन्य महाप्रभु का विचार। हम्म। तो मुझसे पहले उनके ऊपर भी आपको कुछ सोचना विचारना पड़ जाएगा, बहुत बुद्धि लगा करके। और उनसे भी पहले यदि हम देखें तो वेद व्यास जी को फिर आप क्या कहोगे? क्या हम्म। भगवान वेद व्यास जी को ही कह दोगे? और कुछ नालायक ऐसे हैं कि उनको भी कह देंगे, क्योंकि कुछ ऐसे पाए जाते हैं प्राणी संसार में जो ऐसा कहते हैं कि हम श्री कृष्ण भी आ जाए तो उनको भी नहीं पाते। ऐसे भी जन प्राप्त होते हैं। तो तो उन लोगों को जी, जैसे उन लोगों के विषय में तो बिल्कुल नहीं, जी जैसे बोलिए। आपने बताया कि जो बाकी के पूर्व आचार्य रहे हैं उन्होंने अनन्यता का जो परिभाषा है वो अलग बताया है, किंतु आज के जी समय में जो अनन्यता का परिभाषा है वो अलग प्रकार से प्रचलित किया जाता है। जी यहाँ तक भी देखने में आता है कि उपासना करना तो दूर बल्कि संग करने से भी रोका जाता है, कि यदि कोई जी वैष्णव है तो वो शैवों का संग नहीं कर सकता, कोई शैव है तो वो हाँ वैष्णव का संग नहीं कर सकता, कोई शाक्त है तो वो जी शैव और वैष्णवों के संग नहीं कर सकता। इस प्रकार की चीज़ें भी सुनने में और देखने में कई बार आती हैं, जिससे कि जी कहने में जी ये कहा जाता है कि आपकी जो भक्ति है उस पर थोड़ा जो है वो प्रभाव पड़ सकता है यदि संग करने से। तो क्या हाँ प्रभाव पड़ सकता है या फिर प्रभाव नहीं पड़ता है, जरा इसके ऊपर थोड़ा जी सा अगर आप प्रकाश डाल के आप जी समझाएंगे हमारे दर्शकों को कि वास्तव में जो जी सच्चाई है वो क्या है। जैसे देखने में आता है कि बहुत बड़े बड़े आचार्य या अभी आज के समय पे भी अगर अपन देखेंगे बड़े बड़े जो वास्तव में जो उच्च कोटि के साधक हैं उनके द्वारा ऐसे भेद जी नहीं किए जाते हैं। जैसे अगर मैं एक जी उदाहरण के तौर पे, जैसे हमारे सदगुरुदेव भगवान हैं, तो आप यदि जी देखेंगे तो वो राधा रानी के उपासक हैं, और जी आप देखेंगे तो वो भगवान शिव की भी पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं। अ- अनेक प्रकार के जी वीडियो जो हैं वो सोशल मीडिया पे आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जी काफ़ी जगहों पे बिल्कुल इसका विपरीत होता है। तो हाँ अनन्यता जो है वो आपने समझाया, वो काफ़ी जी हद तक मुझे समझ में आया। लेकिन जैसे ये संघ में और इसमें जो उपासना और ये देखने में आता है, तो इसके ऊपर थोड़ा अगर जी प्रकाश डालें। आप समझ गए जी होंगे कि मैं क्या पूछना चाहता हूँ। जी 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 जी। बात क्या है, संग वाली बात तो ऐसी है। देखिए, दुष्ट लोग आपको भक्तों के संग में भी मिल सकते हैं, और बिल्कुल। सज्जन लोग अभक्तों के संग में भी मिल जाते मिल हैं। जाते अब हैं। बोले जो भक्त नहीं है वो सज्जन कैसे हो जाएगा? सज्जन का अर्थ मतलब कई बार श्रद्धालु जन कहते हैं, जैसे जरूरी नहीं कि वो किसी मठ हम्म। संस्था से जुड़ा हुआ। श्रद्धालु जन आपको किसी गली मोहल्ले के अंदर ही प्राप्त होते हैं, जिनके अंदर जिज्ञासा है, समझने की इच्छा है, जानना चाहते हैं, जो वास्तव में अभी भक्ति में पूर्णता आए तो नहीं है, पर हाँ यदि उनको थोड़ा सपोर्ट किया जाएगा, थोड़ा उनको मतलब आश्रय दिया जाएगा, तो हो सकता है वो आगे बढ़ेंगे। अब कहा जाता है कि संग मत करना। संग का दो कारण है। ये नव साधकों को कहा जाता है, पहली बात, हम्म। नव साधकों को। कि जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति 10वें स्टैंडर्ड में पढ़ता है,
तो उसको बोलते हैं भाई तुम 5वीं क्लास में जाके क्यों बैठोगे? 5वीं कक्षा में तुम्हारा कोई कार्य नहीं, तुम्हारा कार्य है अभी इस समय 10वें स्टैंडर्ड पे बैठना। हाँ, यदि हो सके तो 12th क्लास वालों से या अपने से ऊपर वाले क्लास वालों से मिला जुला करो, क्योंकि आगे के जो विषय है वो हो सकता है पहले तुम्हें समझ में आने लग जाए, क्योंकि जब तुम उस बिल्कुल। कक्षा में पहुंचोगे तो वो तुम्हारे लिए थोड़ा आसान रहेगा। तो कभी कभी इस वेद से कहा जाता है। अगर दूसरी बात ये होता है, शैव है, वैष्णव है, गाणपत्य है, सौर है, शाक्त है, जो भी है, हर जगह सब व्यक्ति को कट्टरपंथी भक्ति के अंदर हम्म कट्टरपंथी होना चाहिए। कट्टरपंथी इसमें तत्व में और शास्त्र की बात पर कट्टरपंथी होना चाहिए। क्या भाई शास्त्र में ये जो विधा है, ये चीज यहाँ लिखी है और इस तरीके से लिखी है, पर उसको पूरा समझ करके, ये नहीं कि अधूरा आधा ज्ञान, ज्ञान लब्ध दुर्विद, बिल्कुल। मतलब आधे ज्ञान का अपने हट हट करके बैठ जाए। आपको हम्म उसके इर्द गिर्द की चीजें भी जरूर होनी चाहिए, उस पर आपको अड़िग होना चाहिए कि हम्म हाँ भाई ये जो है इस पे हम कट्टरपंथी, कि हम सनातन धर्मी हैं, हम हिंदू हैं, इस पे कट्टरपंथी हैं, इसमें क्या दोष है? और ये बिल्कुल। शास्त्र में वर्णन है। हम्म क्या होता है कई बार कि जैसे शैव है या वैष्णव है, मैं सभी की बात करूंगा, कई बार क्या होता है कि ऐसे लोगों से संगति से मना किया जाता है कि जो शिव जी की भक्ति प्रतिपादित करते 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 विष्णु की निंदा कर बैठे, ऐसे लोगों से सतर्क किया जाता है कि ऐसे लोगों से हम्म कदापि संग मत करना। और ऐसे शैवों को भी मैं स्वयं अपनी ओर से राय देता हूं कि ऐसे वैष्णवों से, जो कि बेस पूरा वैष्णवों का बना रखा है, परंतु विष्णु भक्ति प्रतिपादित करते करते भगवान शिव की निंदा भी उनके करने मुख लग से और जाते हैं। उनके ग्रंथों से, उनकी किताबों से, उनके संग में उनके लोगों द्वारा होते, तो ऐसे लोगों से निषेध करना चाहिए। करना अब चाहिए। जो लोग इसलिए निषेध करते हैं, जो लोग इसलिए निषेध करते हैं कि अरे उसके पास जाएगा तो कहीं ये शिव जी की पूजा आदि न करने लग जाए, अरे कहीं ये हम्म भगवान शिव का नाम ना जपने लग जाए। अरे भाई देखिए क्या बात है, एक बात सीधी सी बात है कि पूर्व समय पे, आज के समय पे हमें क्या हो रहा है, आज के समय पे हमें इष्ट पकड़ाया जा रहा है। हम्म इष्ट कैसे? जैसे कि आप एक अबोध बालक है या कोई भी अबोध बालक है, वो सीधा गया, उसको कुछ नहीं पता कि दुर्गा जी माता कौन है, भगवान गणेश कौन है, भगवान कृष्ण कौन है। अगर वो पहुंच गया एक ऐसी स्थान में, एक ऐसी कंपनी में, कंपनी का मतलब संघ में, जहां भगवान श्री कृष्ण की स्तुति हो रही है, गीता का पाठ हो रहा है, श्रीमद भागवत की कथा हो रही है, भगवान कृष्ण से संबंधित चर्चा हो रही है, तो ज्यादा चांसेस हैं या ज्यादा ऐसे अवसर हैं उसके जीवन में ऐसे होने के कि वो व्यक्ति धीरे धीरे वो समझेगा कि जिसकी महिमा हम सुनते हैं उसी चीज को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ये तो सीधी बिल्कुल। सी बात है। हम्म समाज में भी ऐसा ही है। मतलब जब तक कोई नया फोन आता है तो लोग उसकी चर्चा सुनते हैं, धीरे धीरे फिर उसको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, हाँ भाई ये 14 आ गया, हम्म 15 आ गया, 16 आ गया। तो बिल्कुल। वो क्या है कि उसका महात्म्य, उसका महात्म्य, अगर वही चीज आज 100 करोड़ लोग एक साथ बोलने लगे नहीं ये गलत, ये गलत है, तो चाहे वो कितना भी महंगा क्यों नहीं होगा या कितना भी दिखने में सुंदर क्यों नहीं होगा, उस जो यंत्र है उसका व्यक्ति जो है धीरे धीरे सोचेगा, उसके प्रति उसको घृणा होने लगेगी, उसके प्रति उसके जीवन में एक निस्सारता आने लगेगी कि नहीं नहीं ये इतना उपयोगी नहीं है मेरे को। ऐसा उपयोगी होता नहीं है। है। हाँ, तो हमें आज इष्ट पकड़ाया जा रहा है। इष्ट पकड़ाने का मतलब ये है, हम गए श्री कृष्ण के सत्संग में, तो वहां जो हम्म बातें चल रही है हमें, हाँ ठीक है, तो हम श्री कृष्ण का, अब उसमें हो क्या रहा है कि श्री कृष्ण के विषय में सुनना अच्छी बात है और हमने स्वीकार किया वो अच्छी बात है, और हम ये करके बैठ गए कि नहीं श्री कृष्ण ठीक है, ऊंचे हो गए और ठीक है ये श्रेष्ठ है, सब कुछ श्रेष्ठ है, अब शिव जी की तरफ एक आंख नहीं करूंगा या सूर्यदेव की तरफ एक आंख नहीं करूंगा। यह जो मन में विचार उत्पन्न हो रहा है ये घोर दुष्टता है। ये हम्म आश्रित प्रवृत्ति इसको माना जाए कि जिस प्रकार से असुरों ने उस प्रकार से ऐसे ही किया कि जहां जिससे अपना कार्य सिद्ध होता था या जिसके प्रति उनकी थोड़ी आदर भाव था वहां तक रखते थे, और उसके परत्व में जो होते थे उनसे द्रोह रखते थे। जैसे कि हम्म रावण के विषय में भगवान श्री राम से नहीं, पर भगवान शिव हम्म से तो खूब स्तोत्र आदि रचना करी है, सब कुछ प्राप्त बिल्कुल। होता है। हम्म तो देखेंगे तो संघ के लिए, ऐसे संघ के लिए मना किया जाता है कि जो लोग शैविज्म में बैठे हैं या वैष्णविज्म में बैठे हुए हैं, पर वो कहीं ना कहीं पर इष्ट निंदा, पर इष्ट की भक्ति की निंदा इस प्रकार से करते हैं, ऐसे लोगों के संग से दूर रहने के लिए कहा जाता है। पर आजकल ऐसा कहा नहीं जा रहा, आजकल तो ये कहा जा रहा है कोई भी सही, आपको देखना समझना सचना नहीं है। पर मैं वास्तव में यदि हम बात करें, यदि श्री चैतन्य महाप्रभु जी के सिद्धांत की, तो महाप्रभु जी का सिद्धांत इस प्रकार का नहीं है। मैं मानता हूं कि दुष्ट लोग यदि वैष्णवता में भी हों, तो ऐसे वैष्णवों को उस वैष्णव का संग नहीं करना चाहिए जो कि छद्म वैष्णव है। वो वैष्णव है भी नहीं वास्तव में, वो केवल अपना एक हम्म आडंबर बना के घूम रहा है। बिल्कुल। तो ये चीज है। दूसरों से तो बाद में निषेध, पहले अपनों से निषेध करना चाहिए कि हमारे बिल्कुल। जैसा दिखने वाला है, क्या हमारे जैसा है या नहीं है, ये भी बात। बिल्कुल। नहीं तो जैसे एक कोमल साधक होगा वो किस प्रकार पहचान पाएगा कि कौन छद्म वेश में वैष्णव है या फिर कौन जो वास्तव में सिद्धांत सिद्धांत से, वैष्णव है। जी, सिद्धांत के अनुसार सिद्धांत या से समझ में आ सकता है। सिद्धांत के हम्म, अनुसार या फिर कोई वैष्णवता के सिद्धांत के कुछ अनुसार, गुण भी अगर प्रकट हों, ऐसा भी कुछ अगर आप जी, बताना चाहें।
गुण 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 तो देखिए वही वाली बात आ जाती है कि गुण में तो क्या होता है कि किस तरीके के गुण, पहली बात तो, और सर्वप्रथम हम्म। गुण तो जो है वो भी गुण के अंदर ही आ गया। जैसा मैं कह रहा हूं कि सिद्धांत वो भी एक गुण है उसका। यदि वो हम्म। सिद्धांत को विपरीत बातें कर रहा है तो वो भी उसका अवगुण है। और सबसे हम्म। पहला गुण मैं मानता हूं कि व्यक्ति का यही होना चाहिए कि सिद्धांत के अनुरूप बात करे। बाद में उसके बहुत से अवगुण, क्योंकि सिद्धांतवादी है तो उसके अंदर अवगुण भी है, तो वो धीरे धीरे वो अवगुण सिद्धांत दूसरे मतलब और उच्चतम सिद्धांत देकर के वो दुर्गुण हटाए जा सकते हैं। पर जो व्यक्तिवादी है, हम्म। जो ऐसा मानता है कि नहीं, इस व्यक्ति के अलावा मैं किसी और की बात नहीं मानूंगा, मैं किसी और को नहीं सुनूंगा, मैं किसी को मानूंगा ही नहीं, जानूंगा ही नहीं, यहाँ तक कि भगवान का भी निषेध करेगा, तो ऐसे दुष्ट व्यक्ति से सर्वथा दूर रहना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि गुण वाली बात तो एक यही गुण कि सबसे पहला कि सिद्धांतवादी होना चाहिए, हम्म। सिद्धांत के अनुरूप। फिर अपनी बातों के साथ में वो शास्त्र की बातों में को ज्यादा हम्म। मानता है, या अपनी बातों का अधिक। जैसे कई बार क्या होता है कि वक्ता से, कोई भी मनुष्य, मैं हूं आप हो, किसी से भी दोष हो सकता है, गलती हो सकती है बोलने में कहीं कुछ, तो अपनी गलतियों को या अपने अपराधों को, इन सब चीजों को हम स्वीकार करना चाहिए। हम्म। पर व्यक्ति हट पकड़ के बैठ जाता है, नहीं मैंने जो ये बोल दिया ये सत्य है, ये इसके अलावा मैं और कुछ बात नहीं करूंगा, ये सब कुछ नहीं करूंगा। अब जैसे एक मैं आपको पूर्व का प्रसंग बताऊं, यद्यपि अब तो उन्होंने उस चीज पे बात कर ली, पर यदि हम्म। देखा जाए तो बीच में एक कथावाचक थे, उन्होंने श्री राधा रानी के लिए टिप्पणी कर दी कि राधा रानी के जो पति हैं वो एक दूसरे प्रकार से बता दिया, रायण गोप को बोल दिया, सब कुछ बोल दिया। यद्यपि हमारे पास श्री राधा रानी के साथ भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ उसका भी प्रमाण है। पर हम्म। जब प्रतिपक्ष से उत्तर दिया कि भाई जब राधा रानी के जो भक्त थे तो उन्होंने उत्तर दिया, तो वो हम्म। कथावाचक ने क्या कहा कि नहीं नहीं, हम तो, मेरे पास तो इस बात का प्रमाण है, ये है वो है। अब वो प्रमाण जो है वो किस तरीके का है, उसमें क्या रस है, क्या तत्व है, ये आप विचार नहीं कर रहे हो। आप अपनी हक पकड़ कर बैठ गए कि नहीं, यही जो मैं कह हम्म। रहा हूँ यही बात ठीक है। और मैं ये सब, पर बाद में जैसा जैसे उनको कुछ हो सकता है समझ में आया होगा, तो फिर उन्होंने बाद में क्षमा प्रार्थना करी। पर यही चीज क्या होता है, जब शास्त्र सिद्धांत सामने आ जाए तो उसको किसी उच्चतम साधु से प्रमाणित करके, या स्वयं इतनी मेधा हो तो अपनी मेधा से भी हम जान सकते हैं हाँ ये बात जो है मैंने यहाँ जो कही ये उचित नहीं है। शास्त्र की बात को सर्वोपरि रखना चाहिए, क्योंकि हमारे जन्म से पहले, हमारे जो अस्तित्व से पहले भी शास्त्र विद्यमान थे, और हम जब नहीं रहेंगे तो भी शास्त्र विद्यमान रहेंगे। तो शास्त्रों की प्रामाणिकता हमसे नहीं है, हमारी प्रामाणिकता शास्त्रों से होती है। जैसे कोई व्यक्ति ज्यादा हम्म। अपने वाणी के अंदर शास्त्र का उदाहरण देता है तो बोलते हैं देखो ये शास्त्री है, ये शास्त्र को जानने वाला है। ऐसा नहीं बोला जाता है कि ये जो शास्त्र है ये उस व्यक्ति के अकॉर्डिंग चलते हैं, ऐसा नहीं है। वो व्यक्ति है, हम्म। देखो कितना ग्रंथ शास्त्रों के अनुसार चलने वाला है ना, ये बिल्कुल। चीज है। तो इसलिए हमेशा शास्त्रों की प्रामाणिकता। तो छद्म वैष्णव, छद्म शैव या छद्म भक्त जो होते हैं वो इसी प्रकार से होते हैं कि सबसे पहले वो, ज्यादातर लोग गुरुवादी बनते हैं, अधिकतर लोग। अब गुरुवादी भी कैसे, कि गुरुवादी में भी क्या होता है, गुरुवादी में अगर गुरुजी उनके शास्त्र को प्रामाणिकता मानते हैं तो गुरुजी भी यही कहेंगे कि बेटा हम्म। आने बद्यानि चरितानि दुरितानि परासव, कि बेटा हम्म। मेरे अंदर, मैं मनुष्य हूँ, दीक्षा आदि सब कुछ दे रहा हूँ तुझे, थोड़ा सब कुछ है, और हो सकता है कभी कभी मेरे वाक्यों में भी कभी कभी तुझे कुछ त्रुटियां प्राप्त हो सकती हैं, कुछ हम्म। सिद्धांत ऐसे कुछ प्राप्त हो सकते हैं, तो उसका तुम अनुसरण मत करना। जो मेरे हम्म। शास्त्रगत वाक्य हैं, जो मेरे उचित वाक्य हैं, उन्हीं को ग्रहण करना। तो इसलिए एक अच्छे गुरु का लक्षण और अच्छे शिष्य का लक्षण भी यही होता है। के विषय में जानना चाहिए, गुरु भी जो होंगे तो वो यही बताएंगे कि सिद्धांत वेद बनो। सिद्धांतवादी होने पर क्या होता है, सिद्धांतवादी होना इसलिए जरूरी है कि व्यक्तिवादी बनोगे तो व्यक्ति कभी कुछ गलत कहेगा तो हम उसका भी अनुसरण करने लग जाएंगे। और जी। सिद्धांतवादी रहेंगे तो शास्त्र की जो प्रामाणिकता है वो सर्वोपरि है, तो उस जी। पर विचार करना चाहिए। जो व्यक्ति इसीलिए शास्त्र सिद्धांतविद नहीं होते या सिद्धांतवादियों को श्रवण करना नहीं चाहते, ऐसे व्यक्तियों के जीवन में ऐसी छद्म वेशता आती है, और वो छद्म रूप से कई लोगों का अहित करते हैं समाज में, ढके हुए हम्म। रूप में। जैसा कि आजकल तो इंटरनेट पे आप देख भी सकते हैं, बहुत सी चीजें हुई बिल्कुल, भी है। हाँ, काफी तो तरीके की चीजें देखने में मिलती हम्म, हैं। काफी जी आपस में झगड़े लड़ाइयाँ भी चल रही हैं। अनेक प्रकार की जी, चीजें देखने में सामने आती हैं, जिससे कि हाँ कोमल साधक की जो भक्ति है उस पर काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, जिस वजह से युवा जो है जी, वो काफी भ्रमित भी हो जाता है। उसको समझ में नहीं आता हाँ कि क्या सही है और क्या गलत है। और कई हाँ, बार देखने में आता है भी, जैसे एक लास्ट आपने हमने जब हरि और हर के ऊपर एक वीडियो शूट किया था, तो उसमें जी जी, हमने हमने देखा कि आपने दो चीजें कवर करी थी, सनातन गोस्वामी और जीव गोस्वामी जी को जी लेकर के।
जी आचार्य जो रहे हैं, दोनों के ऊपर आपने कवर किया था। लेकिन देखने में जी ये आया कि जब मैं उस वीडियो के नीचे कमेंट पढ़ रहा था, तो कुछ व्यक्तियों ने जो है वो उस चीज को चुनाव किया जो चीज कहीं ना कहीं रस की दृष्टि से जो है वो बताई गई थी। तो हाँ इसके ऊपर आप क्या कहेंगे कि ये किस कारण से हो रहा है? क्या लोगों की मानसिकता कलयुग में ऐसी बन रही है जिस वजह से ऐसा हो रहा है, या फिर उनके उनको गाइड करने वाले जो गाइडर हैं वो इस प्रकार के कार्य उनसे करवाते हैं, या उनकी शिक्षा ही उनको ऐसी मिली है कि वो जैसे जी। दो चीजें हैं ना। जैसे एक तो होता है कि हम एक अच्छी चीज को चुनाव करें, एक होता है एक गलत चीज का चुनाव करें। तो इसके ऊपर अगर आप बताएं थोड़ा। ये बात क्या है कि जिस व्यक्ति ने कहा, हमने उसका जबकि दोनों प्रसंग लिए थे, आपने जैसे बताया कि जीव गोस्वामी का भी, मैंने हम्म। कहा कि जीव गोस्वामी ने कुछ रस विशेष डाल करके उसमें श्री शब्द मध्य में लगा करके बोले श्री शब्द श्री विष्णु के सामने लगा है, तो इस कारण से वहां भेद का भी वो आनंद के लिए रस के लिए हम कह देते हैं। जी। आप देखेंगे, परंतु जो अधिकतर जो बातें हैं, यदि श्री हम्म। सनातन गोस्वामी जी, एक तो षड गोस्वामियों का जो यदि हम देखें, तो षड गोस्वामियों में से सबसे श्रेष्ठ है श्री हम्म। सनातन गोस्वामी जी। और सनातन गोस्वामी जी को श्री रूप गोस्वामी जी भी अपना गुरु मानते हैं, और हम्म। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे रसिकाचार्य, जिन्होंने की मना शिक्षा आदि चाटु पुष्पांजलि जैसे जी। जो रसिक ग्रंथ भी हम अपनी जी। परंपरा में, मतलब श्री चैतन्य महाप्रभु जी की धारा में प्रदान किए हैं। जी। श्री राधा कुंड जी की सेवा करी उन्होंने, 1000 दंडवत लगाते थे इस हम्म। प्रकार की। तो उन्होंने भी फिर सनातन गोस्वामी जी को बोला, अपायन माम अनभिप्सु बंधम सनातनम तम प्रमुम आश्रयामी, कि मैं उन श्री हम्म। सनातन गोस्वामी प्रभु की शरण लेता हूं जिन्होंने मुझ जैसे भक्ति को ना चाहने वाले व्यक्ति, कि मैं तो भक्ति का रस पीना ही नहीं चाहता था, ऐसे हम्म। व्यक्ति को भी उन्होंने जबरदस्ती अन दीप्तु अंधम, मैं तो अंधा जैसा था, और मुझे नित्य प्रदान करे। तो श्री सनातन गोस्वामी जी को श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी भी, और श्री जीव गोस्वामी जी भी, और श्री रूप गोस्वामी जी भी उनकी प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं। तो हमने श्री सनातन गोस्वामी जी के विषय में कहते हुए कहा था कि सनातन गोस्वामी जी ने अभेद दृष्टि देखने के लिए बहुत जगह बार बार कहा है कि हम्म। अपराध बुद्धि नहीं होनी चाहिए, जी। परंतु उसमें फिर कहा कि जीव गोस्वामी ने भेद देखा। तो व्यक्ति आज के समय पर, क्योंकि भेद भेद का मतलब फूट, कि दो हम्म। दल हो जाना, एकता होने पर तो झगड़ा नहीं हो सकता, कि जहां भी झगड़ा नहीं हो एकता सकता। होगी तो वहां झगड़ा नहीं हो सकता, बिल्कुल। और झगड़ा वही होगा जहां दो विचारधारा होंगी। तो हम्म। व्यक्ति ने चयन क्या किया, जीव गोस्वामी ने बोले भेद किया है। तो व्यक्ति की मानसिकता आप देख सकते हैं कहां पर है, कलिश्च कलह प्रिय, कि कलयुग का स्वरूप जब बताया गया तो पिशाच वदन क्रूरा कलिश्च कलह प्रिय, कि हम्म। वो कैसा है कलयुग, पिशाच जैसा उसका मुख है, और वो क्या चाहता है, उसको क्या प्रिय लगता है, कलह। कलह कहाँ होती है, जहां व्यक्ति की एकता ना हो, जहां भेदता हो, जहां जी। भेद बुद्धि होती है, वहां जो कलह होती है, और कलह से कलयुग प्रसन्न होता है। तो उस व्यक्ति ने सनातन गोस्वामी जी का चयन न करते हुए जीव गोस्वामी के रस विचार आदि को उसने तात्विक विचार मानते हुए, और हम्म। ऐसा कहा कि मतलब जी हम तो जीव गोस्वामी को मानेंगे और सनातन गोस्वामी को नहीं मानेंगे, जी। जबकि जी। श्री जीव गोस्वामी सनातन गोस्वामी जी को मानते हैं। दूसरी बात, यदि मैं एक और बात कह दूं, आज एक मतलब एक और प्रमाण मैं आपको प्रस्तुत करना चाहता हूँ श्री जीव गोस्वामी जी का, श्री सनातन गोस्वामी जी का। पहले जीव गोस्वामी की बात बता देता हूँ कि यदि यही लोग जिनसे कहा जा रहा है आज के समय पे कि आप जीव गोस्वामी की बात मानेंगे, तो ठीक है, इनसे पूछा जाएगा कि परकीय भाव या स्वकीय भाव, तब ये कहेंगे कि कृष्णदास कविराज जो थे, तो कृष्णदास जी ने एक गीत लिखा, जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, जो कि गौड़ीय हम्म। संप्रदाय में लोग गाते भी हैं। उसमें एक शब्द आता है आगे जाकर के कि परकीय भाव जहां ब्रजे थे प्रचार, कि परकीय भाव का हम लोग आस्वादन करते हैं, परकीय भाव को मानते हैं। तो फिर अब हम इन्हीं लोगों से कहेंगे कि आप परकीय भाव क्यों मानते हो, जीव गोस्वामी तो हम्म। स्वकीयवादी, और स्वकीय भाव पे उन्होंने ज्यादा विचार दिया है। यद्यपि उसका भी उत्तर, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई भेद बुद्धि डालने के लिए कहा है, उन्होंने हम्म। भेद अभेद दोनों की दृष्टि से दोनों को स्वीकार किया है, क्योंकि महाप्रभु जी का सिद्धांत मैं बार बार बोलता हूँ कि रोकने वाला सिद्धांत नहीं है, कि अटक करके नहीं रहेगा परकिया पे, बोले नहीं हम्म। परकिया भी है स्वकीय भी है। तो श्री जीव गोस्वामी ने स्वकीय का विचार किया, पर इन लोगों को कहा जाएगा कि अब तुम जीव गोस्वामी के अनुसार स्वकीय भाव को मानो, परकिया को ना मानो। तो अब हम्म। बोलेंगे नहीं, अब हम यहाँ पर सनातन गोस्वामी और श्री रूप गोस्वामी जी का अनुसरण करेंगे। मतलब कहने का अर्थ है, जब झगड़ा करना हो तो आप रस विचार की एक बात को उठा करके तात्विक विचार बना करके फूट डालने वाला काम करो कि श्री कृष्ण और शिव में भेद है और ये दोनों अलग हैं, शिव जी छोटे हैं कृष्ण बड़े हैं।
और जब बात आए कि जब स्वकीय भाव को परकीय भाव को, बोले नहीं, परकीय भाव यदि स्थापना करेंगे तो जनता हमारे विद्रोह में होगी कि देखो तुम्हारे भगवान ही इस तरीके से कर रहे हैं, जो अगर कहने में अच्छा नहीं लगेगा यहाँ जनता के सामने, तो परंतु लोग उस लोग पे वो मतलब लोग वासी लोग हैं, वो उसको ठीक नहीं मानेंगे, पर वो उनकी बुद्धि से परे का विषय है, उनकी बुद्धि से ऊपर का विषय है, उसे विप्रलंब भाव कहा जाता है। और उसमें एक अपना ही रस का आनंद है, भगवान की लीला तो रसो ऐसा उनका स्वरूप बताया गया है। तो उस चीज को व्यक्ति जीव गोस्वामी ना उठा करके रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जी का विचार ले, कि बोले हम तो ये माने। श्री सनातन गोस्वामी जी का मैं विचार एक और रख दूं कि सनातन गोस्वामी जी ने श्री जैमिनी ऋषि और महाराज परीक्षित के मध्य, परीक्षित महाराज और उत्तरा देवी और जैमिनी ऋषि और जन्मेजय जी के संवाद को उठाते हुए श्री ब्रह्मा जी ने किस प्रकार से देवर्षि नारद को कहा कि आपकी किसमें, बोले शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्तिमान शिव है, कि आप में शिव की शुद्ध भक्ति है, ऐसा श्री सनातन गोस्वामी जी ने विचार किया। श्री ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा, तो ब्रह्मा जी ने कहा क्योंकि आपकी भगवान शिव में शुद्ध भक्ति है, इसलिए आप उनके लोक में जा सकते हैं और आप उनके तत्व को जान सकते हैं। उसी चीज को ब्रह्मा जी की उसी वाक्य को श्री सनातन गोस्वामी जी ने क्या कहा कि शुद्ध भक्ति का अर्थ क्या है, कि शिव में किसी की शुद्ध भक्ति होगी या कृष्ण में शुद्ध भक्ति होगी, इसका अर्थ क्या है। तो उन्होंने बोला श्री कृष्ण सहा भेदेन सा शुद्धा भक्ति, की शुद्ध भक्ति क्या है, बोले श्री कृष्ण के साथ श्री शिव का अभेद तत्व देखना, कि श्री कृष्ण और शिव में अभेदता है, ये शुद्ध भक्ति, तात्विक अभेदता। और कृष्णा शिवस्य भेदेन महादोष करी मता, कि जो व्यक्ति कृष्ण और शिव में भेद देखता है, ब्रह्मा जी कहते हैं उसी प्रसंग में ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं कि जो श्री कृष्ण और शिव में भेद करता है, उसकी बुद्धि, उसका जो मत है, उसका ऐसा सिद्धांत कि शिव और कृष्ण में ऐसा तात्विक भेद करना महादोष करी मता, महान दोष करने वाला। तो ये सनातन गोस्वामी जी के वचन। तो व्यक्ति बारंबार बारंबार, जबकि जो अधिक बिंदु यदि प्रकाश आए, यदि हम क्वांटिटी की बात कर दें कि अधिक बार कहाँ क्या कहा जा रहा है, तो सनातन गोस्वामी जी बार बार उसको स्थापना करना चाह रहे हैं, क्योंकि सनातन गोस्वामी सबसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ कहे जाते हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु जी के उसमें भी यदि हम अनुयायियों में भी देखें तो सनातन गोस्वामी जी की सर्वमान्यता सब लोग स्वीकार करते हैं। और सनातन गोस्वामी जी ने जिस तरीके से हमारे आज गौड़ीय संप्रदाय जो भी चल रहा है, वहां किसी भी प्रकार की दीक्षा हो रही है या मंत्र प्रदान किए जा रहे हैं, या जो ऐसी क्रियाएं हैं जो सुबह से लेकर के रात तक जो पूर्ण हो रही है, कि आरती ये है, इस प्रकार होनी चाहिए, भगवान की स्थापना ऐसे करनी चाहिए, भगवान की सेवा ऐसे करनी चाहिए, गुरु कैसा होना चाहिए, शिष्य कैसा होना चाहिए, क्या लक्षण है, सब कुछ का जो आचार विचार का जो धर्म है, वो किसने बताया गौड़ीय संप्रदाय में, श्री सनातन गोस्वामी जी। सनातन गोस्वामी जी को श्री चैतन्य महाप्रभु जी भगवान ने 2 महीने बैठ करके काशी में उपदेश किया था, भक्ति तत्व, कृष्ण तत्व। और वहां उन्होंने वर्णन किया कि कैसे तुम्हें आचार धर्म कि वैष्णवाचार के ऊपर कैसे तुम्हें ग्रंथों का संकलन करना है। तो सनातन गोस्वामी जी इतने श्रेष्ठ महान विद्वान होते हुए, महान भक्त होते हुए, उन्होंने जिस सिद्धांत को प्रतिपादित किया, और जहां उन्होंने भी रस भेद से, उन्होंने भी भेद बुद्धि भेद जो है वो रस भेद से किया है। जैसे श्री कृष्ण की रासलीला में भगवान शंकर का आना, तो वहां गोपियों का उनके साथ कुछ बातें करना कि नहीं यहाँ जो है आप इस रूप में नहीं जा सकते, आप गोपी के रूप में जाइए। तो वो सब चीजें हैं, ऐसी कुछ चीजें हैं। श्री राधा रानी का नाम श्रीमद भागवतम में ना लेने का कारण श्री सनातन गोस्वामी ने बताया। आज हम लोग बोलते हैं कि सुखदेव गोस्वामी जी ने राधा रानी का नाम नहीं लिया था और वो इसलिए नहीं लिया था, पर ये बात बताई किसने कि सुखदेव गोस्वामी जी ने श्री राधा रानी का नाम क्यों नहीं लिया था, यह श्री सनातन गोस्वामी जी ने बताया। आज लोग बात तो जानते हैं, परंतु बताई किसने कि पूर्व समय पे, और उनसे भी पूर्व में जैमिनी ऋषि ने बात बताई थी कि अगर श्री सुखदेव गोस्वामी जी श्री राधा रानी का नाम उच्चारण कर लेते तो श्री राधा शब्द उच्चारण होते ही उनके मुख से, और तो कई दिनों के लिए उनकी समाधि लग जाती, जो कि परीक्षित महाराज के पास उतना समय नहीं था। तो ऐसे बहुत से गुण तत्व हैं जो कि आचार्य लोग वर्णन करते हैं। और पहली बात यह है कि व्यक्ति क्या है कि अभी के जैसे आचार्य जो कुछ कहते हैं, तो उनकी बातों को पूर्व आचार्य से सम्मति होनी चाहिए, सहमति होनी चाहिए, तब उनकी बात को स्वीकार। क्योंकि क्या होता है आजकल ये चल पड़ा है कि मैं और मेरा गुरु महान, आजकल ये चल पड़ा, और ये ट्रेंड बढ़ते 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 कहां तक पहुंच गया कि गुरु लोग आजकल यह भी कहते आ रहे हैं कि भाई ये शास्त्र प्रक्षिप्त है, ये, जबकि वो प्रामाणिक होते हुए, सब कुछ होते हुए, यहां तक कि बड़े बड़े संस्थान खोल करके यह बोलने लगे लोग
कि महाभारत में भगवान शंकर का सहस्त्रनाम ही नहीं है। बोले हम्म। ये तो प्रक्षिप्त है, क्योंकि विष्णु सहस्त्रनाम तो है वहां, पर वही श्री शिव सहस्त्रनाम जब भगवान श्री कृष्ण ने वर्णन किया है तो उसको नहीं मानते, क्योंकि उसकी फिर प्रामाणिकता भी हो जाती है कि भगवान श्री कृष्ण भगवान शंकर के हजार नाम बता रहे हैं, और उसका भी एक बहुत हम्म। बड़ा महात्म्य है। और उन हजार नामों के अंदर भगवान शिव का एक नाम हरि है। तो हरि और हर में फिर इस तरह से भी अभेद हो गया कि जब हम हम्म। कहें श्री कृष्ण का ही नाम शिव है तो फिर शिव का नाम ही श्री कृष्ण है, या शिव का नाम ही हरि है। तो बिल्कुल। लोग क्या है कि फूट को चुनते हैं, लोग भेदभाव को चुनते हैं, लोग लड़ाई झगड़े को चुनते हैं, क्योंकि ये कलह का युग है, कलिष्ठ कलह पूजा। इसलिए बिल्कुल। जो आपने जो प्रसंग बताया, वो कलह कलह करने के लिए व्यक्ति वही चयन करेगा। उसमें बस एक मतलब गुब्बारे को फोड़ने के लिए कितना छेद चाहिए, बोले एक सुई के बराबर, बिल्कुल। तो बिल्कुल। वो बिल्कुल। उसमें करना था। नहीं, जैसा आपने बहुत सारी चीज़ें बताई, जैसे एक तो आपने अभी अभी जैसे हम देख रहे थे कि अनन्यता के ऊपर आपने काफ़ी अच्छे से जो है वो उनको परिभाषित किया, जिसमें ये देखने जी में जी आता है क्योंकि हालांकि आपने महसूस किया है या नहीं किया है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जी बहुत सारी जगहों पे देखा कि अनन्यता का हवाला दे करके जो है वो भगवत तत्वों में भेद जी। करके जो है वो आपस में कोमल साधक जो है वो बहुत झगड़ा और बहुत तरीके की आर्ग्यूमेंट हाँ होती हैं। क्योंकि आज से कुछ टाइम जी। पहले मैं सफर कर रहा था ट्रेन में, तो वहां पे भी मैं देख रहा था कि एक हाँ हाँ। आर्ग्यूमेंट जो है एक तर्क से स्टार्ट हुई थी और होते होते दोनों आपस में झगड़ पड़े। और जब उनसे पूछा हाँ। गया कि आप क्यों झगड़ रहे हैं, तो वो कहता है कि ये राम जी को छोटा बताते हैं, और वो कह रहा है कि ये शिव जी को छोटा बता रहे हैं। इस चीज को देख करके दोनों झगड़ गए। तो मुझे लगा कि अगर ये भारत का भविष्य होगा तो कहीं ना कहीं जो है वो भारत देश जो है वो अंधकार की और जो है वो अग्रसर हो जाएगा, यदि युवाओं बिल्कुल की बिल्कुल मानसिकता बिल्कुल। अगर इस प्रकार की हो जाएंगी कि चलो ठीक है, तुम्हारे गुरु अच्छे मेरे गुरु अच्छे, यहाँ तक तो चलो फिर भी। हालांकि यहाँ भी नहीं करना चाहिए कि गुरु तत्व में भी भेद करना अनुचित है, क्योंकि सबके गुरु को जी। सम्मान करना चाहिए। लेकिन ये वाली जो मानसिकता है कि एक ही चीज को जो लेकर के चलना, ये अनन्यता हो सकती है एक परिपक्व साधक के लिए, लेकिन क्या इसको सबके ऊपर लागू किया जा सकता है? इसके विषय में सबके ऊपर लागू करने का अर्थ क्या है कि सबके ऊपर लागू करने नहीं किया जा सकता। पहली बात तो ये है कि ऐसा नहीं कि बकरी घास खाती है तो मनुष्य भी घास खाएगा, ऐसा तो नहीं है। हम्म। यदि हम प्राणी भेद से भी देखें तो मतलब योनि भेद से भी देखें तो भी भोजन आदि आहार में भी इसी प्रकार का अंतर होता है। इसी प्रकार से एक बड़ा व्यक्ति जैसा भोजन करता है वैसा एक छोटा बालक तो नहीं उतना कर लेता है। बिल्कुल। उसका भी उतना एक लिमिटेशन होती है, और वो अपने शरीर के अनुसार अपनी सामर्थ्यानुसार उतना ले पा रहा बिल्कुल। है। अब क्या होता है कि आज के समय पर पहले ही व्यक्ति नरकगामी है, कलयुग के समय हम्म। पर पहले ही व्यक्ति नरकगामी है। दूसरी बात, अन्य भगवत स्वरूपों के प्रति यदि भगवान के ही स्वरूपों में भेद आदि करके भेद बुद्धि रखते हुए, अपराध बुद्धि रखते हुए, भगवान के नामों में भी बहुत सा भेद रखते हुए, भगवान के स्वरूपों में भी बहुत सा भेद रखते हुए व्यक्ति धीरे धीरे बोलता है नहीं स्वयं भगवान अलग है, परम भगवान अलग है, और भगवान हम्म। अलग है, छोटे भगवान बड़े भगवान, ऐसे बिल्कुल। कर करके बहुत सी चीजें प्रकाशित व्यक्ति कर देता है अपना। श्री भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा जी को एक श्लोक कहा कि मैं पंचधा प्रकार से प्रकट होता। हम्म। पंचधा, उन्होंने एक शब्द बोला पंचधा। मैं हम्म। पूरे श्लोक आदि सभी पूरे वर्णन पे नहीं जाऊंगा, नहीं तो उसमें बहुत समय लग जाएगा। हम्म। एक शब्द में प्रयोग कर रहा हूं, पंचधा। पंचधा का मतलब उन्होंने बोला मैं पांच प्रकार से, धा मतलब विधा या एक प्रकार कह सकते हैं। तो पंचधा उन्होंने बोल दिया कि शिव, सूर्य, गणपति, दुर्गा और मैं स्वयं। बोले हम्म। मैं ही इन चार और रूपों में भी हूं। हम्म। तो उन्होंने अपना ही स्वरूप इनको बता दिया। बिल्कुल। और जैसा मैंने कहा कि ब्रह्म वैवर्त पुराण, यदि आप देखेंगे ब्रह्म वैवर्त पुराण क्या है, ब्रह्मखंड, हम्म। ब्रह्मखंड के अंदर भगवान हरि और हर की स्थापना करी गई। बिल्कुल। प्रकृति खंड में माता दुर्गा जी की, श्रीमती राधा रानी की स्थापना करी गई, और भी करेक्ट। अन्य अन्य स्वरूपों की भी स्थापना करी गई देवी माता के। हम्म। एक आता है गणपति खंड। गणपति खंड में भगवान गणेश को यह बताया गया किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ही भगवान शंकर के पुत्र होकर के गणपति जी के रूप में अवतार लेते हैं। हम्म। तभी वहां पर श्री पार्वती माता जी का एक नाम पड़ता उमा। जब गणेश जी का जन्म हुआ तो उन्होंने, जैसे बालक रोता तो बोलता उमा, उमा, तो वो जो उमा। उच्चारण उनके मुख से निकला तो शब्द बना उमा। उमा। तो ये एक वहां पर, हाँ, तो वहां पर ये बताया गया कि कैसे माता पार्वती जी का नाम उमा पड़ा, कैसे माता पार्वती जी ने भगवान विष्णु की उपासना करी, जिसके कारण कि विष्णु ही, श्री कृष्ण ही कैसे उनके पुत्र गणेश के रूप में प्रकट हुए।
तो मतलब बिल्कुल। वही यही एक ही भगवत स्वरूप वहां पर। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण यदि मैं कहूँ, यहाँ मैं पुराण की स्थापना अभी वो नहीं करने जा रहा हूँ, उस पर चर्चा नहीं करने जा रहा हूँ, पर विशेष रूप से जीव जो श्री वेद व्यास जी हैं या श्री सनातन हम्म गोस्वामी जी हैं, ऐसे हम्म महान आचार्यों ने इन सबको देखा, दर्शन किया, और दर्शन करके उन्होंने स्थापना करी कि इसको मध्य में किया कि यहाँ भी पुष्टित हो और यहाँ भी पुष्टित हो। मध्य में कोई चीज होगी हम्म, तो उससे दोनों लोग लाभ ले सकते हैं, मतलब बिल्कुल। भेदवादी भी और अभेदवादी भी, कि हम्म भेद भी है और अभेद भी है। रसगत लीलागत जो भेद है अभेद है, उसको स्वीकार करते हुए तत्व में भेद न रखते हुए, तत्व भेद हो गया तो वहां समस्या हो जाएगी। ये तो वहां हम्म भगवान ने श्री सत्यभामा जी को पद्म पुराण में बोला कि पंचधाम में 5 प्रकार से प्रकट होता हूं। तो अब देखेंगे यदि हम वैष्णव संप्रदाय के अनुसार तो वो 5 प्रकार श्री कृष्ण के 5 प्रकार हो गए। यदि हम हम्म शास्त्र के अनुसार देखेंगे, शाक्तों के अनुसार देखेंगे तो वही 5 प्रकार देवी माता के 5 प्रकार है, कि देवी माता ही अपने आप को विष्णु रूप में, पालन शक्ति, संहार शक्ति श्री शिव के रूप में, या गणपति जी के रूप में, या सूर्य देव के रूप में, तो वहां बिल्कुल। पंचधार वहां भी उन्होंने प्रकट कर दिया। शिव जी के शैव के हिसाब से देखेंगे तो अनन्य भक्ति वो कैसे हो जाएगी कि भगवान शिव ने अपने आप को ब्रह्मा विष्णु और शिव शक्ति दुर्गा आदि के रूप में कैसे कैसे परिणत किया। हम्म और यदि हम भविष्य पुराणांतर्गत यदि वर्णन करें श्री सूर्यदेव के अनुसार देखेंगे तो किस प्रकार से सूर्यदेव ने अपने आप को प्रातः काल में कैसे सूर्यदेव ब्रह्मा जी का रूप होते हैं, मध्यान्ह काल में कैसे वो विष्णु स्वरूप होते हैं, सायंकाल में कैसे महेश का स्वरूप हो जाते हैं। यह विधा जो संध्या वंदन निष्ठ ब्राह्मण है वे सब लोग इसको हम्म अधिक मतलब अधिक रूप से समझेंगे। तो हम्म ये जो विधा है ये सनातन की मूल है, कि इसको ध्यान में रखते हुए किसी व्यक्ति को अपनी भक्ति आदि का सतत प्रतिपादन करना चाहिए, और भेद न रखते हुए। हाँ, जिस प्रकार से अर्जुन ने किया, उपासना करी, सब कुछ किया, परंतु श्री कृष्ण को भूले नहीं, विस्मरण बिल्कुल। तो नहीं कर गए थे, और हम्म भगवान ने वही उनकी प्रतिपादना करी। तो हम अर्जुन के पद चिन्हों पर क्यों नहीं चलना चाहते, हम दक्ष प्रजापति के पद चिन्हों पर क्यों चलना चाहते हैं। मतलब यद्यपि दक्ष प्रजापति तो फिर बाद में उनको भगवान श्री शंकर ने, एक अपराध हो गया था तो उसका दंड भी उनको दे के क्षमा कर दिया, पर हम हम्म उनका जो पूर्व चरित्र देखें तो उस अनुसार हम क्यों चले, हम उनके बाद वाले चरित्र के अनुसार क्यों नहीं चल सकते। क्यों नहीं बाद में चल उन्होंने सकते। क्षमा याचना करी। तो कुछ हम्म लोगों ने हो सकता है दक्ष प्रजापति की तरह अभी तक अपराध किए होंगे भगवान शिव के प्रति, पर उनको समझ लेना चाहिए हाँ कि उनका उनको दंड मिलने के बाद सुधरे, पर बुद्धिमान व्यक्ति वह जो सुन करके समझ जाए। तो उनकी कथा हमारे बिल्कुल पास है, और हमारे पास बिल्कुल अर्जुन की कथा भी है। बिल्कुल। नहीं, तो जैसे चयन हमारा है। अगर जैसे आपने अभी बताया कि वैष्णव, सात, शैव, गाणपत्य और सौर, तो यदि जी कोई वैष्णव है वो अपने घर पे पूजा जी करता है तो उसका मंदिर कैसा होना चाहिए, शैव जो है उसका मंदिर कैसा होना चाहिए, शाक्तों का मंदिर कैसा होना चाहिए, और या फिर जो गणपत्य हैं उनके जी। मंदिर किस प्रकार होने चाहिए, और जो शौर हैं उनके मंदिर किस प्रकार होने चाहिए। जैसे देखने इसके में लिए इसके लिए जैसे कि हाँ, हाँ, इसके लिए एक इसके लिए सिंपल वैसे विशेष अध्ययन की। घर हाँ, का जो सिंपल एक घर का जो घर देखिए पे एक, उनमें हाँ, किन किन देवी एक देवताओं की साधारण, जी, पूजा जो है वो रख सकते एक हैं। साधारण एक साधारण साधक जो होता है, या एक घर में रहने वाला गृहस्थ जिसे हम गृहस्थ कह सकते हैं। गृहस्थ के हिसाब से। हाँ, हम उसे परमहंस नहीं बोल रहे, कि परमहंसों का जो अलग अवस्था हो गई। परमहंस तो विग्रह रखें या ना भी रखें, या भगवत चित्रपट आदि रखे ना भी रखे, हो सकता है, परमहंसों में तो वो बात हो गई। हाँ, वो तो पर यदि एक उनकी साधारण पसंद है। गृहस्थी की बात करें, जी बिल्कुल। जी, वो तो जहां वो तो पेड़ को, वृक्ष को, कुत्ता को, बिल्ली को, सबको देख रहे हो तो उनको अपने कृष्ण ही अपने नजर आ रहे हैं। हाँ, अपने इष्ट के हाँ, ही दर्शन कर रहे हैं वो, बिल्कुल जी, सही बात है अपने इष्ट आपकी। के ही दर्शन हो रहे हैं। बिल्कुल। तो परंतु साधारण साधक तो ऐसा नहीं है नहीं है। भाई। जो एक बीमार व्यक्ति है बिल्कुल। उसके लिए तो हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन का माध्यम बता रखा है कि वहीं से उसको ऑक्सीजन प्राप्त होगी, पर एक स्वस्थ बिल्कुल। व्यक्ति के लिए तो हर जगह ऑक्सीजन है, वो कहीं से भी ले बिल्कुल। सकता है। तो बिल्कुल। हम अभी स्वस्थ अवस्था में इतना नहीं है, तो इसलिए कम से कम व्यक्ति को श्री शंकराचार्य जी ने पद्धति दी। वैसे हम्म शंकराचार्य जी ने कहा कि किस प्रकार से यदि कोई विष्णु को अपना इष्ट स्वीकार करता है तो विष्णु को मध्य में रख के कैसे वो विष्णु पंचायतन निर्माण करे, कि हम्म सूर्य, शिव, दुर्गा, गणेश, यहाँ बिल्कुल। 4 ऐसे होने चाहिए चतुष्कोण में, और मध्य में विष्णु हो सकते हैं। और किस प्रकार से कोई व्यक्ति शिव पंचायतन, मतलब शिव को मध्य में रखे और सूर्य, गणेश, विष्णु, शिव दुर्गा, इस प्रकार से शिव कर सकते हैं। शिव पंचायतन का अर्थ यहाँ पे आप शैवों के लिए उपयोग करना चाहते हैं। और शैवों के लिए, और जी, शैवों के लिए, कि किस प्रकार से जीवते, बिल्कुल। विष्णु वि- पंचायतन विष्णु वैष्णवों विष्णु के लिए। पंचायत वैष्णवों के लिए, हाँ जी जी हाँ, जी, मैं समझ पा रहा हूँ। कि जिसके इष्ट वैष्णव है, मतलब विष्णु भगवान है, और किसी के गणपति हो सकते तो मध्य में गणपति जी को स्थापित कर सकता है, कोई सौर है तो बीच में सूर्य भगवान की स्थापना करते हैं। ये शंकराचार्य जी की पद्धति है। तो कई लोग इससे सहमत नहीं होंगे, ठीक है? हम्म कई लोग इससे भी सहमत नहीं होंगे, किस लोगों का होता है कि भाई सहमत नहीं होते।
तो देखिए अपनी अपनी परंपराओं में वैष्णवाचार्यों के अनुसार बहुत सी ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, जैसे कि श्री सनातन गोस्वामी जी, हम्म सनातन गोस्वामी जी ने जो मंदिर का प्रारूप दिया है वो आज के जैसा नहीं दिया है, जैसा आज उनके नाम पर बनाए जा रहे हैं या ऐसे बहुत से। सनातन हम्म गोस्वामी जी नहीं है, नहीं, सनातन गोस्वामी जी ने तो यहाँ तक कि इंद्रदेव का भी एक स्थान दिया है। मतलब हम्म, सूर्यदेव और गणेश और दुर्गा माता तो उन्होंने कहा कि इंद्रदेव का भी एक स्थान है, और जी। इंद्रदेव का भी उन्होंने स्थान दिया कि मंदिर में इंद्रदेव का स्थान होना चाहिए, रुद्रदेव का यहाँ स्थान होना चाहिए, गणेश जी का यहाँ स्थान होना चाहिए, दुर्गा जी का स्थान होना चाहिए। आपको अब थोड़ा और ऊपर ले चलता हूँ, ये तो आचार्यों की बात हो गई। हो हम्म सकता है कोई सनातन गोस्वामी जी से भी वो ना हो, नहीं नहीं हम, क्योंकि कुछ दुष्टों की क्या आदत होती है कि जहां कहीं अपना उल्लू सीधा होगा तो वहां तो वो गधे को भी बाप बना लेंगे, और जहां कहीं अपना हम्म, उल्लू सीधा नहीं होगा तो वो आचार्यों की बात को भी ठुकरा देंगे ठुकरा कि नहीं देंगे, हाँ। आचार्यों को भी नहीं मानेंगे। पर तो हम भगवान की बात को तो निषेध नहीं कर सकते। बिल्कुल। भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में तो कहा ही है, और श्रीमद् भागवतम के एकादश स्कंद में श्री उद्धव जी को उन्होंने उद्धव गीता का उपदेश दिया। हम्म उद्धव गीता में भगवान ने मेरी पूजा कैसे की जाए, मतलब अपनी उनकी अपनी पूजा, तो उन्होंने ये पूरा उसको निर्देश दिया है कि किस प्रकार से की जाए। तो वहां पर उन्होंने दुर्गाम, गरुणम, नंदम, सुनंदम, इंद्रम, कि किस हम्म, प्रकार से इंद्र, नंद, सुनंद जो मेरे पार्षद हैं, गरुड़ जी हैं, दुर्गा जी हैं, विनायकम, गणेश जी हैं, गणेश जी। भगवान ने भी इस विधा को अपनाया कि इनको हम्म इस स्थान पे स्थापित करके और फिर मेरी पूजा की जाए, तो मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ ऐसी व्यक्ति से। ये हम्म, भगवान ने ये विधा दी है, तो भगवान की बातों को तो हम नहीं ठुकरा सकते। तो बिल्कुल। शंकराचार्य जी का मत भगवान से अलग नहीं है, सनातन गोस्वामी जी का मत भगवान से अलग नहीं है, जो भगवान ने कही, क्योंकि भगवान ने कहा इसलिए इन आचार्यों ने भी आगे यही पद्धति अपनाई। अपना ही। इसलिए श्री भगवान ने गणेश जी की स्थापना करने के लिए, दुर्गा जी की स्थापना करने के लिए, भगवान रुद्र की स्थापना करने के लिए, गरुड़ जी की, जो आज हम गरुड़ स्तंभ देखते हैं मंदिरों में, प्रामाणिक मंदिरों में मिलते हैं, तो वो गरुड़ स्तंभ भगवान ने कहा है। और कहा है। गणेश जी की स्थापना, विनायक की स्थापना कही है। ये तो बात ये है। स्थापना इस प्रकार से एक गृहस्थ को होना चाहिए। कोई जब परमहंस अवस्था में पहुंच गया तो उसके तो फिर कोई नियम, बहुत सी ऐसी चीजें, तो वहां तो फिर हम बिल्कुल, बात ही नहीं कर हाँ। वो एक सकते, ये अलग चीज है। अलग विषय हो सकता है, हाँ क्योंकि वो जी, एक साधक की वो अपने आप में एक अलग विषय है, बिल्कुल। साधक की वो स्थिति हमारी के दृष्टि से, अनुसार। हाँ जी, क्योंकि वो हमारी दृष्टि से ही ओझल है। ये कह सकते हैं हम। जी तो जैसा कि आपने बताया कि हाँ, अगर कोई व्यक्ति है तो वो अगर अपने ही इष्ट का अगर मंदिर घर पे बनाता है और उसमें अपने ही इष्ट के जो है वो केवल स्थापना कर लेता है, तो हम्म। उसमें देखिए कोई देखिए, वो अमंगल। वो स्थिति, हाँ। हाँ उसमें भी कोई अमंगल नहीं है, मैं तो ये कहता हूँ उसमें भी कोई अमंगल नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, हम्म होता क्या है ना, पहले क्या होता था, जैसे कि मान लो हमारे पास पंच मूर्ति बनाने का अभाव है, कि हम्म हम पांच मूर्तियां नहीं बनवा सकते भाई, या नहीं ला सकते, हमारे पास इतनी पर्याप्त मात्रा में धन नहीं है। पहली बात तो आजकल ऐसी स्थिति बहुत कम लोगों की होगी जहां तक मुझे लगता है, पर बहुतों की चलो मान लो होगी। तो हम्म वो एक स्थिति होती है कि व्यक्ति को उतना ज्ञान नहीं था, पर उसने हम्म अपना जिसको वो चाहता है अपने हृदय से, कोई द्वेष नहीं है उसका। अगर कोई उसको ये कहेगा कि अरे भाई शिवरात्रि है, शिव जी में जल चढ़ाने चल रहे, बोले हाँ चलो ना चलो, तो वो मना नहीं करेगा, निषेध नहीं। अगर वो मना कर रहा है तो फिर उसका मतलब वो निषेध है, वो हृदय यहाँ से उद्देश्य। उसकी मतलब प्रॉब्लम है, हाँ। प्रॉब्लम है। अगर जिस व्यक्ति पे अभाव है, किसी व्यक्ति बेचारे पे ज्ञान का अभाव है, या किसी को लगा कि मैं तो भगवान श्री कृष्ण की उपासना करूंगा, तो एक श्री कृष्ण का चित्रपट ले आया, या मूर्ति ले आया, बिल्कुल या बिल्कुल। विग्रह आदि जो भी हम कह सकते हैं, हम्म, अष्टविध मूर्ति भगवान की, अष्टविध प्रतिमा बताई गई भगवान की बिल्कुल। श्रीमद भागवत में भी। तो वो उस प्रकार से अपने चित्रपट से ऐसे जो भी आराधना कर रहा था वो ठीक है, कोई बात नहीं उसमें। आप उसमें यदि मैं कहूँ, अगर मान लो मैं पहुंच गया कि अरे भाई आप भगवान शिव के पास नहीं, तो मैंने उसको बताया, तो उसने समझा, तो उसने फिर कल को शिव जी की स्थापना भी कर ले। अब मैंने उसको बोला कि नहीं सूर्यदेव को अर्घ दिया करो, वो भी देगा। हम्म और अगर वो कहता कि नहीं नहीं भाई हम तो भाई शिव जी तो इनका भी नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब फिर वो यहाँ से उसके समस्या है, वो ना तो वो उसके पास ना ज्ञान का अभाव है, ना उसके पास धन का अभाव है, उसके पास ज्ञान का अभाव, ज्ञान का अभाव। उसके पास उसके पास बुद्धि का अभाव है, उसके पास अभी परिपक्वता का अभाव है, कि वो इसका मतलब किसी व्यक्ति के बहकावे में अवश्य आया है, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के। क्योंकि बिल्कुल। अर्जुन आदि सब लोग सूर्यदेव की उपासना कर रहे हैं, जितने बड़े बड़े महान श्रेष्ठ वक्त, यहाँ तक कि ध्रुव जी स्वयं भगवान श्री कृष्ण की दैनिक दैनिक दिनचर्या में हम्म सूर्यदेव की उपासना, सूर्योपास्थान और सूर्यदेव को अर्घ आदि प्रदान करना, गौ माता की सेवा कर रही है, तो भगवान की दैनिक क्रियाओं कलापों में गुरुदेव को प्रणाम करना, देवताओं को
देवताओं को नमस्कार आदि कर रहे हैं, सब भगवान ने किया है और भगवान श्री रामचंद्र ने भी किया है। बिल्कुल। तो ये सब चीजें हैं। तो एक स्थिति वैसी भी होती है कि कई बार व्यक्ति, जैसे कि ऐसा भी हो जाता है कई बार कि हम मान लो अपने घर ना होकर के कहीं अन्य स्थान पे होते हैं, तो अन्य स्थान पे हमें जैसी सुविधा, अब सब स्थानों पे सब नहीं हो सकते, 5 बिल्कुल। हम लेके चलेंगे साथ में, तो वहां जो है उनको प्रणाम करते हुए और उन्हीं में सबका दर्शन करते हुए और सब में उनका दर्शन करते हुए हो सकता है अब उस स्थिति में। परंतु एक बात इसमें और ध्यान देने वाली है कि यदि मैं कहीं दूर जा रहा हूं तो मुझे मान लो श्री कृष्ण किसी के इष्ट हैं या भगवान विष्णु या शिव जी किसी के इष्ट हैं, जी। तो उसको ऐसा ही तो नजर आ रहा है कि मेरे को विष्णु मंदिर ही चाहिए। वो क्या शिव मंदिर में जाकर के विष्णु का दर्शन नहीं कर सकता? अगर उसकी हम्म, भक्ति इतनी उत्तम है या वो अपने आप को मानता है कि हाँ मैं सब में एक को देखता हूँ, एक में सबको बिल्कुल। देखता हूँ, तो वो शिव मंदिर में जाकर भी अन्य स्थान पे कर सकता है। या फिर बिल्कुल। उसे जहाँ कहीं शिवलिंग प्राप्त हो जाए तो मेरे तो बोले यही मेरे मदन मोहन है, मैं तो इन्हीं के ऊपर अपना जल चढ़ा करके इन्हीं में स्नान आदि कर सकता हूँ। कुछ लोग हम्म, यद्यपि निषेध करते हैं भगवान शिव पे हरिहरात्मक अबीर जान करके, तो तुलसी दल भी अर्पित किया जाता है, ऐसा भी विधान है। अच्छा। तुलसी दल से भगवान शंकर की विधान। मैं आपको एक छोटा सा प्रसंग बताऊंगा। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी जिस समय लिंगराज के दर्शन करने उड़ीसा गए, तो वहां उन्होंने खूब नृत्य किया भगवान शंकर के सामने, बहुत स्तुति करी, भगवत परक स्तुति करी। और उसके बाद में पुजारी जो थे शिव जी के, उनसे बोला कि भगवान शिव का निर्माल्य आदि मिलेगा और उनका नैवेद्य, उनका जो हम्म। प्रसाद है, उस हम्म। पुजारी ने लाकर के भगवान चैतन्य महाप्रभु को दिया। महाप्रभु जी ने उसको ग्रहण किया। तब हम्म। एक व्यक्ति के मन में उनके विचार आ गए थे कि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने ग्रहण कैसे किया और हम्म। भगवान शिव का नैवेद्य। तब जाकर के मुरारी गुप्त जी ने और वैसे भक्त भक्त को उन्होंने वहां समझाया कि हरि हरात्मक अभेर दृष्टि रखते हुए महाप्रभु जी ने ग्रहण किया, कि ये इसके अंदर उनकी ऐसी वृत्ति नहीं थी जी। कि वो किसी भेद दृष्टि से ऐसा कर रहे हैं, वो अभेद दृष्टि से ऐसा कर रहे हैं। और इसी विधा को हमें अपनाना चाहिए। बिल्कुल, ये वास्तव में चीज देखा जाए तो यही जो है वो अगर इसी विधा को अपनाया जाए तो वास्तव जी में जी जो महाप्रभु का जो मिशन है वो और तेजी से आगे जी बढ़ेगा। जो समाज जी में या फिर जो युवाओं के बीच में जो एक मतभेद उत्पन्न हो जाता है वो रुकेगा। जी और तभी जो है वो समाज में जो है शांति स्थापित हो सकती है। अन्यथा जी अगर इस प्रकार से भेद बुद्धि की जाएगी तो शैव वैष्णव शाक्त गाणपत्य यही सब लोग जो है वो आपस में झगड़ा करना हम्म, प्रारंभ कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल प्रभु जी, बिल्कुल। बहुत 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 धन्यवाद आपका कि आपने जितने भी जो भी प्रश्न थे उन सबको क्लियर किया, उन सबका आंसर किया। आपको विदा करने से पहले एक बार अंत में मैं आपसे केवल और केवल जो है वो दो शब्दों का निवेदन करूंगा कि अंत में हमारे सभी दर्शकों के लिए इस जी सेशन के रिगार्डिंग आप दो शब्द कहें ताकि वो अपने जीवन में अपनी भक्ति के जीवन में आध्यात्मिक जीवन को अपने आगे बढ़ा सकें और निरंतर रूप से अपनी भक्ति कर सकें। सबसे पहले एक ही चीज मैं कहना चाहूंगा, दो बातें मेरे से। पहली बात ये है कि आज के समय पर मैं चाहता हूं, हर एक परंपरा में हर एक आचार्य ने सामंजस्य समन्वय दिया। तो आज की जो हमारी चर्चा थी उसका एक सारभूत बात कहना चाहता हूं कि युवाओं को या भक्ति पथ के साधकों को मैं समझता हूं कि वैमनस्यता त्याग करके समन्वयता का सिद्धांत स्वीकार करें। बिल्कुल। वैमनस्यता त्याग करके समन्वयता का सिद्धांत स्वीकार करें कि किस प्रकार से हम, मतलब एक साथ भाई भाई की तरह शैव सौर गाणपत्य शाक्त आदि किस प्रकार से, क्योंकि हमें रहना इसी देश में, हमें किसी को ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में नहीं रहना, तो किस प्रकार से हम इस देश में रहते हुए, जो कि पहले समय पर भी सभी भक्त रह रहे थे, बिल्कुल। सौर शाक्त शैव गाणपत्य ये सभी रह रहे थे और सब कुछ आराम से रह रहे थे, इसमें कोई समस्या नहीं थी। पर कुछ समय पर कुछ ऐसे लोगों के द्वारा झगड़े आदि हुए, पर उसका अनुसरण ना करके हमें प्रामाणिक आचार्य, प्रामाणिक ग्रंथों का आश्रय लेते हुए, प्रामाणिक गुरु का संरक्षण प्राप्त करते हुए हमें समन्वय का सिद्धांत अपनाना चाहिए कि जिसके अंदर हम एक ही छत के नीचे आराम से रह सकते हैं, जिसके अंदर कोई झगड़ा नहीं होगा। एक ही में सबको और सब में एक को देख करके ये विचार जब हम रखेंगे, इसमें कोई मायावादिता नहीं है। अगर कोई मायावादिता कहना चाहता है तो वेद व्यास जी से जाके पूछ लो कि वो क्या कह रहे थे, या भगवान चैतन्य महाप्रभु से जाके पूछ लो। तो महाप्रभु के मिशन में कम से कम हम ये देखते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में आजकल बहुत से लोग अलग सिद्धांत प्रचार कर रहे हैं, और उसको त्याग करते हुए समन्वय का सिद्धांत अपनाएं, जिससे कि बहुत से ऐसे हमारे संशय हैं कि कई संशय तो जो हमारे मन में पल रहे हैं
वो अपने आप ही समाधान हो जाएंगे यदि हम समन्वय करें। जी। तो वो पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ा मुद्दा हमारे बीच में इस चर्चा में भी चला कि गुरु के मार्ग निर्देशन में रहते हुए भक्ति। अब गुरु भी कई प्रकार के होते हैं, शिक्षा गुरु, पथ प्रदर्शक गुरु, दीक्षा गुरु, है ना, कई प्रकार के। अब प्रारंभ तो व्यक्ति पथ प्रदर्शक से ही करेगा कि मेरे को पथ बताएं। तो किसी प्रामाणिक व्यक्ति के अनुसार उस प्रामाणिक व्यक्ति के वक्तव्यों को भी शास्त्रों के द्वारा हमें एक बार क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए, किसी भी व्यक्ति से जिससे हम मार्गदर्शन किसी से भी ले रहे हैं। जी। मतलब ऐसा नहीं कि हमसे ले रहे हैं या किसी और से भी ले रहे हैं, किसी से भी। बिल्कुल। तो जो कुछ बताया जा रहा है वो कितनी बात कितनी प्रामाणिक है, कितनी वो बात असत्य है, कितनी सत्य है। क्योंकि आज के समय पर यह निर्णय करना, इसके कारण हो क्या रहा है, युवा लोग गलत मार्गों में भी फंसते जा भटक रहे रहे हैं, हैं। जो कि फिर बाद में पता चलता है, फिर और ज्यादा समस्या होती है। फिर वो व्यक्ति नास्तिकता की ओर गमन करता है, बोले नहीं गमन ये सब करता है। बेकार है। ये सब बेकार है। क्योंकि वो पहले बिल्कुल, इसीलिए बिल्कुल। जैसे जो वो कोई। फिर किसी अन्य धर्म की तरफ चला जाता है, या तो देखने में जी आता है कि मुस्लिम धर्म या जी ईसाई धर्म जी को जी, अपनाता है, ऐसा बिल्कुल भी बिल्कुल सुनने में कई बिल्कुल। बार आता है। जी जी, बिल्कुल। वैसा बिल्कुल। होता है बहुत बहुत ये चीज। धन्यवाद प्रभु जी आपका। आ, हम हरे कृष्णा महामंत्र के साथ में जो है वो इस सेशन को विराम देते हैं। हरे जी जी कृष्णा। जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे। हरे हरे, हरे राम हरे राम। हरे राम हरे हरे राम, राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे।